चले आगे बढ़ाए उसको। ये फिर से वहां चले गए सेटिंग होते होते। 30 में जो अंतिम बिंदु है जो बात करनी थी, ये आपके सामने रखना था। देखिए, बात करनी थी का मतलब आपके सामने मैं इसको परीक्षण के लिए रख रहा हूं, है ना। आपके फीडबैक से फिर पता चलता है कि ये सोच सही दिशा में है या नहीं है। तो अंतिम बिंदु ये है कि ये जो छठा वाला बिंदु है कि हमारे अध्ययन के अंग से भी ये तय होता है कि हम अध्ययन में कौन से भूमि पर पहुंचे। ठीक है, तो श्रवण शब्द सभी ने सुना होगा, मनन शब्द भी सभी ने सुना होगा। या ये तो और भी शानदार होगा, ये तो इतना आराम हो गया इससे कि जैसे उदाहरण के रूप में, हाँ जी, हाँ माउस कुछ करना है। डबल आवाज आ रही है? नहीं, वो टेस्ट करते होंगे उधर, वो अपने फोन पे टेस्ट कर रहे हैं आवाज उधर। अभी चले गया? नहीं, वो अपने फोन पे कुछ सुन रहे थे। हाँ, वही वही वही। ठीक है, तो यदि मेरी अध्ययन में वो छड़ी गई ना, छड़ी छड़ी, आवाज ठीक है, कुछ बदला नहीं ना आवाज में, सेटिंग वही है ना जो सवेरे थी। नहीं, अब ठीक है। किसी ने छुआ नहीं ना कुछ, इको जैसे फीलिंग हो रहा है। नहीं नहीं, मुझे क्या बोल रहे हैं, मैं क्या को एको हो रहा है तो मुझे वो उसको, सब लोग मुझे देख के बोल रहे एको हो रहा है तो मैं तो बोल नहीं, उसमें तो किसी ने कुछ बदला नहीं। तो सवेरे वो दूसरा माइक देना, थोड़ी देर वो दूसरा माइक चेक कर। अब देखिए, अब हो गया। हाँ सर, संभाल, आवाज ठीक है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है पीछे? उनको आपको आ रही है? ये तो डायरेक्टली लिए, इनको तो आएगी। ठीक है, हाँ जी, तो आगे आइए। नहीं, पहुंच जा रहा है ये। बेसिकली थोड़ा रूम अकोस्टिक्स ऐसा है, ये सब क्या साउंड के हिसाब से डिजाइन नहीं है ना, रूम आदमी रहने के हिसाब से है। हेलो, ये अभी तो जो आ रहा था वो भी बंद हो गया लगता है। आ रहा है उसमें डब्बे से, डब्बे से आवाज आ रही है पीछे? ये नॉर्मल आवाज। एक मिनट, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, चेक चेक चेक, अब आ रही है? हाँ, आ रही है, थोड़ी आई।
हम मॉर्स कोड में बात कर सकते हैं। अब आ रही है, अब आ रही है। नहीं, पहले आ रही थी, फिर एको के कारण चली गई, फिर वापस आ गई। फिर इन पांचों क्षेत्रों में हमारी अध्ययन की जो भूमि है उसके आधार पर भी तय होता है कि हम कौन से में कितना ध्यान देंगे। जैसे यदि मैं ये पाता हूं कि मेरा श्रवण हो गया है ना, तो फिर पुस्तक पढ़ने वाली बात कम हो जाएगी और बाकी चीजों पे मेरा ध्यान अधिक चले जाएगा। रहता तो चार ही है ना, चारों ही है। जीवन भी हर समय रहता है भाई। अपने चित्त को देखने से किसने किसको रोका? कौन सा पैसा, कौन सा गरीबी हमको अपने वृत्ति के निरीक्षण से रोक रहा है? कुछ भी नहीं ना। पांचवा अभ्यास तो हर समय कर सकते हैं हम। नोबडी स्टॉपिंग एनीबडी। केवल प्राथमिकता के अंतर। ये बात समझ में आती है? जीवन क्रिया को निरीक्षण करने के लिए हम ही रोके रहते हैं क्योंकि हमको इतना ही दिखता है। ये चार में से कोई एक ही दिख रहा है यूजुअली, या दो ही दिख रहे, बाकी सब दिख नहीं रहा है। एक ये वाली फैक्टर हमको यहां रखनी थी। तो अध्ययन की भूमि और ये पांचों के लिए वातावरण रहेगा, है ना। उस वातावरण को मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि वहां पर वो बोर्ड पे लिखना संभव नहीं होगा। नहीं, ये 5 फुट 8 इंच के आदमी के लिए वायर बना है। मैं 6 फुट 2 इंच का आदमी हूं। वायर का लेंथ कम है। हाँ, रहने दीजिए। तो हमने कहा कि ये 5 अभ्यास है। इसकी पूर्ति के लिए कर्म अभ्यास, ये समाज व्यवस्था में भागीदारी लिख रहा हूं। ये दोनों ही मिलकर इक्वल टू व्यवस्था में भागीदारी। ओके, ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि व्यवस्था में भागीदारी का मतलब घर छोड़ के बाहर जाके मुझे करना है। मेरे हाथ पे रुक नहीं रहे घर में तो अलग बात है ना। मेरी प्रवृत्ति है। जैसे यदि मुझे बोल दिया अब तू 5 साल बाहर जाके शिविर नहीं ले सकता है, तो क्या होगा? मेरा थोड़ा सुख शांति कम हो जाएगा। हाँ, घर से भाग जाएंगे, है ना। नहीं नहीं, देखो मैंने जाऊंगा तो दुनिया, द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इज ऑन माय शोल्डर्स, है ना, मुझे जाना ही है। ये क्या है? मेरी प्रवृत्ति है, ठीक है, एंड दैट्स फाइन। उसको हम पूरा का पूरा करें। किसी की कम है तो उसको बढ़ाए, क्योंकि फिर 10 आदमी के साथ उठना बैठना होता है, 10 प्रवृत्तियां पता चलती है, हमारा भाव का पता चलता है,
संपर्क की विशालता भी बढ़ती है। तो बहुत सी प्रोत्साहन देने वाली ये चीज है। कई बार पढ़ते पढ़ते कुंठित हो जाएंगे कि कुछ नहीं हो रहा है, तो इसीलिए काम करना भी आवश्यक है, शरीर से श्रम करना बहुत ही आवश्यक है। जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज होता है, एंडोर्फिन रिलीज होता है शरीर से। तो पढ़ने के साथ श्रम अनिवार्य भाग है, और यदि वो श्रम उत्पादन से जुड़ता है तो और उत्तम, यदि नहीं जुड़ता है तो एक्सरसाइज वाला भी ठीक है। नहीं तो घर में तो श्रम का अवसर रहता ही है, जैसे झाड़ू पोछा, वॉशिंग मशीन को बाहर कर दीजिए या प्लग निकाल दीजिए वॉशिंग मशीन से, अपने आप 1 घंटे का श्रम आ जाएगा। जो काम करने वाले हैं उनको बोल दीजिए हर सैटरडे संडे छुट्टी, पेड लीव, जैसे बाकी लोगों का होता है, तो अपने आप श्रम का अवसर बन जाएगा। ये 2 चीजें करने से घर में श्रम का अवसर बन जाता है ना। परिवार में कई बार त्रस्त हो जाते हैं, है ना, तो बाहर का आदमी लिखने से थोड़ा फ्रेश एयर मिलता है ना, है ना। तो ये यहाँ पर भी काम करता है। तो इसीलिए इसका बैलेंस एक आवश्यक है। और ये हो गया जीवन क्रिया, तो ये पहले वाला हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया। तो मैं जोकिंगली इसको बोलता हूं, परिवार व्यवस्था में जीने को लोगों ने ऐसे इंटरप्रेट कर लिया है कि दूसरे के परिवार के व्यवस्था में मुझे जीना, अपने परिवार में तो तुम आके करो, है ना। आप लोगों के परिवार के साथ इंटरेक्ट करने में इजी पड़ता है। 5वां को देखेंगे तो जीवन क्रिया निरीक्षण, इसी को नाम दिया है जागृति साधना। और चित्त का जो प्रत्यावर्तन है, यहां से जो अभ्यास है, इसको कह रहे हैं चिंतन अभ्यास। इसी का नाम है योग अभ्यास। ओके, तो इसकी ब्यूटी ये है कि ये 4 हर मानव को है ही, सो देयर इज नो ऑप्शन। अभी हम 4 में से कोई एक को देख रहे हैं, इसीलिए फिर लगता है कि वो एक ही में, या तो इसी को पकड़ लिया, इसी को पकड़ लिया, इसी को पकड़ लिया, इसी को पकड़ लिया। अभी तक जो बात हुई मोटा मोटी इतनी है ना। दूसरा और एक बात है इसमें कि एक प्रत्येक एक का फिर मुझे वातावरण चाहिए, तो ये है उसका वस्तुगत सत्य। सो दर्शन में जैसे लिखा गया है, और ये जो ग्रीन में है नीचे, ये इसकी वस्तु स्थितियां हैं या परिस्थिति है, राइट। अच्छा ठीक है, ब्लू ठीक है, परिस्थिति ब्लू में ही लिख देता हूं, लेकिन लाइन को ग्रीन रखेंगे क्योंकि करजत पे पहली बार वो ग्रीन लाइन बन गया था, तो सब रिकॉर्डिंग में ग्रीन लाइन बोलते हैं उसको, तो इसमें भी ग्रीन लाइन ही बोलेंगे, है ना। परिस्थिति तो वस्तु स्थिति है ये, ओके। और ये प्रत्येक एक का मेरा वातावरण है। तो जैसे मुझे एक बौद्धिक वातावरण चाहिए, एक भौतिक वातावरण चाहिए, परिवार में जीने के लिए एक अनुकूल वातावरण चाहिए, समाज में जीने का एक अनुकूल वातावरण चाहिए, और जागृति का वातावरण चाहिए। अब जागृति का वातावरण नहीं, एक ही था, समाप्त हो गया, है ना। जागृति का वातावरण का मतलब है जागृत मानव का सानिध्य, लेकिन मानव के रूप में भले ही नहीं हो, जीवन के रूप में तो उनका हर समय, है ना, प्रेरणा बना ही रहता है। तो कई लोग आते थे बाबा जी को, बोलते थे हमको आशीर्वाद दीजिए, है ना। तो बाबा जी का उत्तर था हमारा तो बना ही हुआ है। इसका मतलब क्या है, तुमको ठीक होना है आशीर्वाद के योग्य होने के लिए, देने से थोड़ी मिलेगा। तू मैं मेरे देने की चीज नहीं है, तेरे को लेने योग्य होना है ना। यू आर नॉट रेडी, आई एम रेडी, है ना। है
प्राप्ति हो गए, हर समय प्राप्त है ये। तो ये 5 अभ्यास हो गए, 5th अभ्यास। और ये फिर चारों या पांचों के लिए वातावरण आवश्यक है। जैसे अभी हम बौद्धिक वातावरण के लिए इकट्ठा हो गए, है ना, ये श्रम और इसके अनुकूल भौतिक लाइफस्टाइल के लिए यहाँ पर एक वातावरण है। ठीक, जैसे यहाँ पर हम परिस्थिति क्या देखेंगे, जैसे भौतिक वातावरण में आज के दिन आलस्य और भोग है। दर्शन में क्या है, तन और धन। तन और धन दोनों इधर आएगा ना, क्या सदुपयोग। लेकिन अभी क्या है, आलस्य और भोग है। यहां पर क्या होना चाहिए, अध्ययन में निष्ठा और स्मरण। यहां क्या, अध्ययन वेवरिंग और आगे पाठ पीछे सपाट हो रहा है, मैं भूल जा रहा हूं, राइट। या वो परसिस्ट नहीं हो रहा है, सस्टेन नहीं हो रहा है। मैं कुछ पढ़ता हूं लेकिन जो पढ़ता हूं वो जिंदगी में फिर उसको डिप्लॉय नहीं कर पा रहा हूं, ये एक चीज बनेगी। यहां पर परिवार में पूरकता और परिवार में जो भी परिस्थिति है अभी खींचतान की इत्यादि की, जो सहयोग वो सब लिखा था वो था। और यहां पर समाज का सहयोग चाहिए और प्रोत्साहन चाहिए, या हमारे समाज में क्वेश्चन मार्क है ना, इस कार्य के लिए समाज का भी कोई सहयोग नहीं है। तो ये चारों वातावरण और ये 5वां वातावरण। तो जब वातावरण नहीं है तो उस वातावरण को बनाना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि जैसा मैं अभी आया, क्यों आया आपके पास, ये 5वां अभ्यास करने को। इसको मैंने ब्रॉडली 20 से 25% टाइम दे के रखा है। मेरे उसमें एग्जैक्टली होता नहीं, अधिक हो ही जाता है, लेकिन मेरा प्रयत्न रहता है कि उसी में रहे। ये नहीं कि मैं केवल इसी को करते रहूं, है ना। हिरेन भाई और मैं पता नहीं कितने कॉल में ना आईटी को, वो एक प्रोजेक्ट खत्म ना होता 2 और पैदा हो जाते हैं, है ना। अब फिर से 2 पैदा हो गए। एक मार्केटिंग का भी करना है ना, 2 एक ही आईटी सिस्टम था, 2 हो गए, अभी 3 होने जा रहा है। ठीक है, फिर 1-2 गांव को लेके ये आ जाते हैं, है ना। उठा लेंगे जैसे कि काम कम था, है ना, 2-4-10 गांव को उठा के ये ले आए। तो वो जो दिन का समय था, तो ये हमारे प्रतिदिन का दिनचर्या है। सो यू कैन एक्चुअली, जो अंजू दीदी आप भी कह रहे थे ना ब्रेक के पहले, इसके लिए टाइम अलॉटमेंट कर दीजिए, सीधा बात। इसके लिए 2 घंटा, इसमें 4 घंटा, इसमें 3 घंटा, इसमें डेली का 2 घंटा, तो वीक में एक्यूमुलेट होकर 8 घंटा हो जाएगा। जो आपका रेशियो है इसमें रेशियो दे दीजिए। ये जितने भी साधना विधियां हैं, जिसको ज्ञान हुआ नहीं रहता है, क्योंकि ज्ञान तो एक ही को हुआ रहता है, बाकी तो ट्राई करते हैं। एक ही ये है, इज कंसिस्टेंसी, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। एक शब्द में यदि बोलूं, बैलेंस्ड कंसिस्टेंसी। यू हैव टू हैव बैलेंस एंड यू हैव टू हैव कंसिस्टेंसी, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। वुड पेकर को देखें, वुड पेकर हिंदी में क्या बोलते हैं, टुक टुक, हाँ, लकड़ खोद, टुक 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 टुक, यही तरीका है। देर आर नो जम्प्स इन दिस। एंड ये जो टुक टुक है, यू हैव टू डू टू ऑल साइड्स ऑफ द ट्री, पांचों, है ना। तो अभी ब्रेक में कोई दीदी बात कर रही थी, तो उसमें मेरा ऐसे ही ध्यान गया, तो यहां लिख देता हूं। हालांकि दर्शन में ऐसे डायरेक्टली लिखा नहीं है। ये वाला जो सेक्शन है, परंपरागत विधि से देखेंगे, योग के दृष्टि से भारत में, दिस इज इक्विवेलेंट टू ये दोनों मिलके भक्ति है। चारों करना है मध्य दर्शन में। हालांकि ज्ञान वाले इधर तक भी ले जाएंगे, क्रिया वाला इसी का ऑफशूट है, तो केवल एक से नहीं चलेगा। तो हमारे इसमें भक्ति का मतलब क्या है, भक्ति का मतलब है मनुष्य के साथ रहना, जहां पर पैदा हुआ उन्हीं के साथ रहना, है ना। हम बिल्कुल मतलब किसी परिवार में किसी का यदि सर्किट ही फ्यूज है तो फिर कुछ कर नहीं सकते हैं। 1-2 केसेस ऐसे भी होते हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल इकाई कोई है घर में तो कुछ कर नहीं सकते आप, है ना। लेकिन ओवरऑल फिर बैलेंस करके
तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, तो अध्ययन कैसे हो रहा है इसमें, जैसे जैसे मैं अभ्यास करता हूं तो मेरे अंदर भास होता है ना, फिर आभास होता है, चारों क्षेत्रों से संबंधित वस्तुओं का होगा ना, अस्तित्व दर्शन का भी होना है, जीवन का भी होना है, आचरण का भी होना है, व्यवस्था का भी होना है। ये सारे को पढ़ के पचा के, इसमें जीते हुए सारे को पढ़ के पचा के इसका भास होगा, फिर आभास होगा, फिर प्रतीति, बोध और अनुभव, है ना। तो ये इधर ऐसे बनाएंगे तो इसका नाम अवधारणा है, ठीक है। ये जब प्रत्यावर्तित होता है इसी का नाम पूर्ण बोध है, इसी का नाम अर्ध बोध है। तो वहां जो लिखा है चारों आयामों में जीते हुए अभ्यास पूर्वक अध्ययन होता है। तो जीने के ये 4 आयाम हो गए, है ना, और इसमें जीते हुए हम अभ्यास करते हैं तो अध्ययन होता है। तो हमारे अंदर जो है गुणात्मक परिवर्तन, तो एक गुणात्मक परिवर्तन है मेरा भाषा पर पकड़, तर्क पर पकड़, है ना, जानकारी पर पकड़। दूसरा है शरीर के प्रति भाव, नॉट जस्ट कर्म, है ना। दिस अभ्यास इज नॉट जस्ट काम करना, लेकिन मेरा शरीर के प्रति भाव, वस्तु के प्रति भाव और पैसे के प्रति भाव, तीनों है, शरीर, वस्तु और पैसा। ये भी निरीक्षण में आएगा, शरीर, वस्तु और पैसा कितना आसक्ति है, उसके साथ मैं फिर काम भी कर रहा हूं। इसकी वस्तु स्थिति क्या है, वस्तु स्थिति ये भी है कि इन्फ्लेशन है। ये बात समझ में आती है। मैं श्रम मूल्य, श्रम विनिमय सिद्धांत आज कर ही नहीं सकता, किस फॉर्म में रखूं, वो श्रम मूल्य का कोई सोसाइटी में एक्सेप्टेंस ही नहीं है ना। यू कैन नॉट मेक अ मध्यस्थ दर्शन करेंसी एंड से वी विल ट्रेड इन दिस करेंसी, यू कांट। गांधी जी की करेंसी चलती है, गांधी जी कीप्स इन्फ्लेटिंग एंड डिफ्लेटिंग, मतलब तो करेंसी, है ना। तो करेंसी जो है ऊपर नीचे जा रहा है ना, तो उसके लिए ये वाला अलग से इसके लिए प्रावधान करना पड़ता है। तो ये वाला जो लाइन है ये महत्वपूर्ण है। कई बार हम इसमें मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए दिक्कत हो जाती है। क्या होता है, मैंने यहां के थियरी को डायरेक्टली यहां लगाने गया तो होता नहीं। यहां का नियम वो अपने नियम से चलता है। यहां स्वधन लिखा है, यहां मैं देखता हूं कि मैं नौकरी कर रहा हूं, है ना। यहां लिखा है कि ये लाभ हानि मुक्त विनिमय, यहां मैं जैसे बेचने जाता हूं तो देखता बिना लाभ हानि का कुछ बिकता ही नहीं। जहां लिखा है चेतना विकास मूल्य शिक्षा बच्चों के लिए, यहां लिखता है सीबीएसई का बोर्ड है और बच्चे को एग्जाम का टेंशन है। यहां लिखा है कि टीचर सैलरी नहीं लेगा, चेतना विकास मूल्य शिक्षा की स्कूल है। यहां मैं जैसे डालने जाता हूं तो देखता हूं बिना सैलरी का टीचर आने को तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो उनके घर में कमी है या उनके समझ में कमी है या दोनों है, तो सैलरी तो देना पड़ेगा। एक आदमी 8 घंटा यदि आपके बच्चे को पढ़ाने दे रहा तो उसका घर कैसे चलेगा, है ना। तो कई बार ये भी हम दुविधा में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये जो ग्रीन एंड रेड लाइन दिख रहा है इसमें हम भेद नहीं कर पाते हैं। तो हमने बोल दिया कि जैसे मैंने शुद्ध बुद्ध स्कूल चलाई, वो शुद्ध बुद्ध स्कूल कब, उसके लिए 4 बुद्ध व्यक्ति चाहिए ना। वो पेरेंट्स भी बुद्ध होने चाहिए, वो टीचर्स भी बुद्ध होना चाहिए, वो समाज भी बुद्ध होना चाहिए, तब शुद्ध बुद्ध है। बट इफ नोबडी शुद्ध बुद्ध एंड आई एम ऑल्सो नॉट शुद्ध बुद्ध, देन हाउ, कैसे करेंगे, राइट। तो फिर मैं स्कूल क्यों चला रहा हूं, इट इज टू क्रिएट अ वातावरण जिसमें मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं। ये वाली बात पकड़ में आती है ना। इट इज पार्ट ऑफ माई जर्नी। नहीं तो हमारा जो है धीरे धीरे वो और एक एनजीओ या समाज सुधार अभियान हो जाएगा। हमारा जो व्यक्तिगत जागृति का जो यात्रा है, हम धीरे धीरे या तो इधर स्कूल बनाने के एनजीओ या प्रवचनकर्ता बन जाएंगे। मतलब मैं एक ही अभ्यास करूंगा, जीवन विद्या शिविर लिया और मैंने व्हाइट बोर्ड पकड़ ली, मतलब ये व्हाइट बोर्ड मार्कर, सबका एक ब्रांड है, मैं पायलट में शिफ्ट हो गया, है ना। मेरा ब्रांड पायलट का है ना। ये डब्बा लेकर चलता हूं, ये हथियार, है ना, वो
टूल्स ऑफ द ट्रेड, जैसे कार को वो नहीं आता है वो मैकेनिक वो अपना पाना लेके, ये 4 रंग का पाना तो यदि मैं चौथे वाले को, बिकॉज मेरा प्रवृत्ति है टाइप 4, आई अज्यूम इरेस्पेक्ट ऑफ व्हाट नागराज जी सेइंग, साक्षात्कार करना है, अज्यूम कि यही मेरे को करना है, एंड देन 1 घंटा 2 घंटा करते करते मेरा दिन रात इसी में लग गया। ऐसे भी केस हमको मिलेंगे। फिर एक को लगता है कि मैं केवल परिवार में प्रमाणित हो जाऊं, उसके बाद समाज में प्रमाणित हो जाऊं, तो यहाँ बैठ गया। एक बोला तुम लोग जी नहीं रहे हो, हम उत्पादन करेंगे, हमने स्प्रिंकलर का सिस्टम डिजाइन किया है ना, और मैं गौमूत्र में, मतलब अंतिम हमारा स्वर्ग क्या है, गौमूत्र में ट्रैक्टर चल रहा है ना, इससे बढ़िया स्वावलंबन कुछ हो ही नहीं सकता है, तो मैं उस प्रोजेक्ट में लग जाता हूँ। और एक को लगता है ये सब गलत है, केवल पढ़ के साक्षात्कार होगा, उसके बाद जो है व्यवहार में आएगा। तो जितने भी इसके कॉम्बिनेशन है इसी में हमको मिलते हैं ना। और एक को लगता है पढ़ के अनुभव नहीं होगा, स्वयं में देखने से होगा, है ना। आपने जो क्या है, इच्छा विचार आशा को मैं निरीक्षण करूंगा, उसी से ज्ञान होगा, जबकि करना है सब। हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी फिर इसी के किसी कॉम्बिनेशन में बनेगी। या तो एक उत्पादन प्रधान इंस्टीट्यूशन बनेगा, या एक पढ़ाने वाला इंस्टीट्यूशन बनेगा, या एक परिवार मूलक इंस्टीट्यूशन बनेगा, या एक इंस्टीट्यूशन बनेगा जो समाज कल्याण के लिए बन रहा है। जो स्ट्रक्चर्स बनती है ना हमारी, ये बात पकड़ में आती है। तो हमको कोई भी इंस्टीट्यूशन या कलेक्टिव या सिस्टम बनाना है, इट हैज टू केटर टू ऑल 5 एस्पेक्ट्स, नंबर 1। नंबर 2, उसमें जो लोग आएंगे वो 5 टाइप के आएंगे, तो उसमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। भाई किसी का उत्पादन में अधिक है गति तो उत्पादन को करेगा, किसी का पढ़ाने में अधिक है वो पढ़ाने को करेगा, किसी का परिवार की परिस्थिति है, छोटा बच्चा हुआ है तो भैया वो बच्चा का देखभाल करेगा। हम थोड़ी तब बोलेंगे कि आके तुम अभी कॉमन टॉयलेट साफ करो, नहीं कर सकता है, उसके घर में बच्चा है, बीवी है, बूढ़े लोग हैं, उसको करना पड़ेगा। किसी का भूमि है अध्ययन करने का, तो वो फिर अध्ययन में दिन में 8 घंटा लगाएगा। ठीक है, तो ये जो जीना हम कह रहे थे और अभ्यास कह रहे थे, इसमें एक बेसिक एक डायलॉग हमारी कल से हो पाई, और इसके इतने इतने एस्पेक्ट्स हैं। तो और बेसिकली ये वातावरण निर्माण एक बड़ा काम है, बहुत स्लो प्रोसेस है वातावरण बनना। अभी आपने यहाँ जीवन विद्या शिविर का वातावरण बना है, जिसको फलवत ज्ञान बोलेंगे। फल ज्ञान, ज्ञान का फल मिलता है, उसकी भी एक वो है मतलब उपयोगिता है ना। किसी का घर उजड़ गया था, घर जुड़ गया, किसी का पैसा अधिक हो गया था, ठीक हो गया, है ना। कोई कुछ ढूंढ रहा था, उसको उत्तर मिल गया, उसका एक लाभ है। उस अशांति की शांति मिल गई, है ना, और नई अशांति पैदा हो गई। ये न्याय धर्म सत्य क्या है, तो इस विधि से चलता है ना। है हम सूरत से जब आ रहे थे भैया के साथ, तो वो बोल रहे थे कि मुझे कोई मतलब कोई भी परेशानी नहीं थी, बहुत अच्छे से रह रहे थे, सब कुछ था। ये आया तो पता चला कि अब कर रहे थे तो वो तो करने वाली चीज़ और आगे आ गए, तो मतलब एक दुख और झेल लिया ले लिया। वो इतना ही है, जल्दी इस शरीर यात्रा में नहीं होता, अगले शरीर यात्रा में कोई पकड़ के बोल देता आपको ये तो बढ़ते ही जा रहा है ना। अगले शरीर यात्रा में कोई पकड़ के बोल देता कि बेटा तुम्हारा बौद्धिक पक्ष अविकसित है, इसको भी है ना ठीक कर लो, या आप साक्षात्कार आपको करना है। अब नई समस्या उसकी हो गई, ये क्या होता है यार साक्षात्कार, ये तो आज कोई बोला नहीं अब तक, है ना, ये क्यों करूं मैं। ठीक है, ये डायग्राम पुरानी उसका है, यही वाली है, इसको स्किप करते हैं। उसी उस हाँ खुशहाली है, ठीक है ना, बिल्कुल खुशहाली तो है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पढ़ने के बाद दिमाग गर्म हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, सब उत्साह है, खुशहाली है, सब कोई प्रॉब्लम ही नहीं। वो भी खुशहाली है, अलग खुशहाली है ना। ज्यादा पीड़ा जल्दी राहत, है ना, ये भी एक वो है। तो दोनों का क्रम है एक्चुअली। हम ना अभी डिजिटल्स में हमको सोचने का अभ्यास है, 0 और 1 में।
ये कलर इट्स अ स्पेक्ट्रम, सात सप्तरंगी वो है ये। सो देर आर दिस, हम कुछ चीज़ें सुलझेंगी तो कुछ चीज़ें उलझेंगी, वो वाली सुलझेंगी तो नई चीज़ें उलझेंगी, क्योंकि जीने का स्पेक्ट्रम उतना है। तो मैं अपना देखता हूँ कि पहले से जो मेरी इश्यूज थी वो ख़त्म हो गई, नई वाली पैदा हुई, लेकिन उसमें जूझने में अच्छा लगा। तो इसमें हम डेस्टिनेशन ओरिएंटेड हमारा अभी मानसिकता है, क्योंकि परिणाम है ना, हमारा जो मन जो है, ये आस्वादन, हर आस्वादन एक परिणाम है। फॉर एग्जाम्पल, चाय पीने के पहले एक परिणाम नहीं था, चाय पीना एक अनुभव है, चाय पीने के बाद एक परिणाम हुआ, है ना। नारगोल शिविर हुआ नहीं था, नारगोल शिविर हो गया, एक परिणाम है। तो परिणाम ओरिएंटेड मेरा थिंकिंग हो जाता है, जबकि लाइव बना रहना भी एक अनुभव है ना। जब मैं पढ़ रहा हूँ और समझ में नहीं आ रहा है, वो अनुभव भी तो एक वो है। इट इज़ नॉट जस्ट कि मैंने पढ़ लिया, बट व्हाट अबाउट द प्रोसेस ऑफ पढ़ना और उसकी एसिमिलेशन, और उसमें जो भी इंक्रीमेंटल हमको बेनिफिट हो रही है, वो भी तो हमारा अनुभव का एक भाग है, जो बौद्धिक विकास में कार्य कर रहा है। ठीक है, ये कोई खास नहीं, इस पर हमारी बात हो गई थी, मनन 1 और 2, ये मैंने पहले से रख दिया था यहाँ पर जो बोर्ड पे दिख रहा है अभी। ठीक है, ये चिंतन अभ्यास, इसको भी मैंने लिख दिया। बेसिकली ये जितनी चीज़ें हैं, ये इसमें और एक चीज़ है कि जो भी भौतिक क्रियाकलाप है, ये प्रिय हित लाभ से जुड़ रहा है। ओके, इससे संबंधित जो प्रिय हित लाभ और रुचि मूलक, ठीक है ना, यहां से यहां तक मूल्य मूलक का जुड़ना है, और समाज लक्ष्य और मेरा लक्ष्य, यहां पर लक्ष्य मूलक आस्वादन की प्रयुक्ति है। और ऐष्णाओं को इसी में देखना चाहेंगे, ये धीरे धीरे बोर्ड ऐसे भर जाता है। यहां पर देखेंगे, ये कौन सा ऐष्णा आएगा, यहां पर कौन सा ऐष्णा आएगा, वित्तेष्णा, यहां पर, और इस ऐष्णा की पहले भ्रांत स्वरूप रहेगी, है ना, फिर उसकी भ्रांत स्वरूप होके फिर उसकी निर्भ्रांत स्वरूप मिलेगी हमको। तो अभी जो हमारा ऐष्णा है वो भ्रांत पुत्रेष्णा, भ्रांत विष्णेष्णा, भ्रांत लोकेष्णा रहती है। हर किसी को अपने संतान की चिंता रहती है, घर की परवरिश की रहती है, और उसी को फिर हमको वाइडन करना है। तो ये अभ्यास पूर्वक अध्ययन होता है। इस पर एक बात आ गई, ये एक बढ़िया चीज़ है। ये अम्बा दीदी का हैंड राइटिंग है, लगभग 1987 का होगा। इसको एक बार पढ़ लगता हूँ। मानव का जड़ प्रक्रिया के साथ भौतिक समृद्धि के लिए कर्म अभ्यास, चैतन्य प्रकृति के साथ सहअस्तित्व के लिए व्यवहार अभ्यास, ठीक है, समाधान के लिए विचार अभ्यास, क्योंकि अभ्यास में एक विचार अभ्यास भी आता है। तो हम जो शास्त्र अभ्यास करते हैं उसी से फिर विचार अभ्यास हो रहा है। ठीक, व्यापक सत्ता के अनुभव के लिए योग अभ्यास प्रसिद्ध है, ये ठीक है। तो इसमें सभी अभ्यास, तो जो शास्त्र अभ्यास है एक्चुअली वो विचार के लिए ही है, शास्त्र विचार में परिवर्तित होना है, इतना ही है। तो योग अभ्यास हर मनुष्य का लक्ष्य हो नहीं सकता, बाकी तीन तो होना ही पड़ेगा। और व्यवहार अभ्यास में समाज वाला जुड़ा है, जैसे आप कह रहे थे, वो एक्चुअली उसी का सबसेट है। लेकिन आज हम समाज के लिए अलग से करने के लिए परिवार के सीमा से, है ना, एक्स्ट्रा एक लीप एक लेना पड़ता है समाज के साथ जुड़ने के लिए। तो ये एक बढ़िया चीज है। तो ये अभ्यास सेट हो गए, इसको हम स्किप करते हैं। अध्ययन का उद्देश्य क्या है? है ना, अध्ययन का उद्देश्य है बोध होना, है ना, बोध तक अध्ययन है, उसके बाद अनुभव है। तो यहां पर तीन चीजें लिखी है। एक तो ज्ञान अवस्था के इकाई के रूप में जागृति क्रम में स्वयं को पहचानना, है ना, मानव के रूप में जो अभी तक हम किए। तो मैं अपने आप को जागृति क्रम में पहचानता हूं, मैं देखता हूं तो शरीर है, और जब तक मरूंगा तब तक शरीर बना है। इनफैक्ट मरने का मतलब शरीर समाप्त होना। तो शरीर और शरीर के साथ कोई क्रियाएं मेरी बनी ही रहेगी,
और मेरे परिवारजनों का भी शरीर बना रहेगा, इसीलिए शरीरगत कुछ आवश्यकता पूरा करना मेरा कर्तव्य बन जाता है। उसमें उत्पादन भी है, सेवा भी है, एक दूसरे का जो मदद है, घर में कोई बीमार पड़ेगा, जो भी हम करते हैं वो सारा का सारा जुड़ा है, ठीक। और उसके लिए कुछ धन का आजीविका उपार्जन पुनः वस्तु स्थिति के अनुसार, अभी वस्तु स्थिति कुछ होगी, उसका वस्तुगत सत्य, इसके हर चीज के दोनों भाग बनेंगे, ठीक। फिर दो चीजें हैं कि हम अध्ययन में प्रवेश क्यों कर रहे हैं, है ना, दुख से मुक्ति, दुख समस्या से मुक्ति, या मतलब जिज्ञासा से। एक है कि मैं किसी है ना, जो दो प्रकार की जिज्ञासाएं हैं, नहीं वो ब्लैंक हो गया, आएगा जब बताऊंगा, ठीक है ना। जिज्ञासात्मक पीड़ा और आवेशात्मक पीड़ा, ठीक है। एक पीड़ा है आवेश से आ रहा है, तो भौतिक कोई आवेश है, मेरा परिवार का कोई आवेश है, समाज को लेकर मुझे पीड़ा हो रही है ना, और दूसरा है जिज्ञासा से। तो दोनों प्रकार की जिज्ञासा यदि है तो उसके लिए भी मुझे अध्ययन है, ठीक है। और वही जिज्ञासा शांति के रूप में आएगा। अध्ययन की परिभाषा मध्य दर्शन में 3 विधि से दी गई है, तीनों अध्ययन के परिभाषाओं। तो एक तो हमारा क्रम का आया, कुछ सेट हुआ ना, हम जीने को लेकर बात की इस फ्रेम में, विद्यार्थी भौतिक और उसके बहुत सारे पहलुओं के लिए, क्योंकि हम कहाँ खड़े हैं पहले वो बेसलाइन हो जाए, और जो कहा जा रहा है वो इसके साथ कैसे जुड़ा है अभ्यास। तो अभ्यास पूर्वक अध्ययन है, सो अभ्यास इज व्हाट आई डू, है ना, अध्ययन उसका आउटकम है। पुस्तक पढ़ना इज व्हाट आई डू, समझना उसका आउटकम है। मैं ये बोलकर नहीं बैठ सकता हूं कि आज मैं जीवन क्रिया समझ कर ही उठूंगा, नहीं, मैं आज 2 घंटा मन दे के पढ़ूंगा जीवन के लेख को, इससे जीवन क्रिया कुछ समझ में आएगा, इज अ आउटकम। अध्ययन एक उपलब्धि है, उपलब्धि के रूप में। तो 3 परिभाषा मिल रहा है। एक तो शब्द का अर्थ के रूप में अस्तित्व में वस्तु के साथ तदाकार होना, ये संवाद में आया है। हर शब्द का अर्थ होता है, उस अर्थ के स्वरूप में अस्तित्व में वस्तु होता है, उस वस्तु के साथ तदाकार होना ही अध्ययन है, एक ये परिभाषा मिलता है। दूसरा है अधिष्ठान की साक्षी व अनुभव की रोशनी में स्मरण पूर्वक किए गए क्रिया प्रक्रिया और प्रयास। किसके अधिष्ठान के साक्षी? मेरे अधिष्ठान के साक्षी। अधिष्ठान क्या है? आत्मा है। तो आत्मा के साक्षी में, आत्मा हर समय बुद्धि का दृष्टा बना हुआ है, अभी भी भ्रांत अवस्था में भी, लेकिन बुद्धि में आत्मा अनुरूप वस्तु न होने के कारण बुद्धि आत्मा को देख नहीं पाता है, लेकिन बुद्धि में जो जो हो रहा है वो अभी भी आत्मा की साक्षी बनी ही हुई है ना। तो इस आत्मा के साक्षी में स्मरण पूर्वक, तो पहला काम क्या हुआ मेरा? स्मरण को सेट करना। कैसे होगा? शास्त्र अभ्यास पूर्वक होगा। तो किस किस बात का स्मरण आएगा? भौतिक पक्ष का आएगा, गृहस्थी का आएगा, समाज का आएगा, जीवन का आएगा, व्यापक का आएगा, कुशलता नहीं, वो पूरा जो सेट है ना, जो दर्शन का भाषा का अमेजोन फॉरेस्ट है ना, इट्स एन अमेजोनियन फॉरेस्ट, है ना। धीरे 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 from 5 sutra it becomes 500 sutra and then 3600 pages and now 5000 pages of unpublished literature and, है ना, धीरे धीरे आ रहा है। ऐप के थ्रू सब आएगा, अभी सबके गले में डाल देंगे, मतलब वो क्या बोलते हैं, है ना, सप्लाई हो जाएगा इजीली। हाँ, अवलोकन तो शॉर्ट करने के लिए है। वो 300 पेज का बना है। हाँ, 3600 पेजेस का 10% किया। और अवलोकन, मूल तत्व अवलोकन बोल के एक बुक है, 350 पेजेस में 10% ऑफ मध्य दर्शन, जो इसी बुक से वो कंपाइलेशन है। लेकिन अधिष्ठान के साक्षी में स्मरण पूर्वक किया गया प्रयास, प्रयास का मतलब है श्रवण, फिर मनन, फिर साक्षात्कार। तो स्मरण पूर्वक मेरे अंदर श्रवण हो रहा है ना। फिर मनन का मतलब क्या है? इस श्रवण के अनुरूप वृत्ति और मन का हो जाना, यही मनन है। बहुत सरल भाषा में, कहीं नहीं लिखा परिभाषा, है ना। ये जो चित्त में चित्र ग्रहण हुआ, इसका स्थिरता के लिए जो हम करते हैं उसी का नाम है मनन। मनन का मतलब क्या है? मन उस वृत्ति का आस्वादन कर रहा है,
जो वृत्ति इस श्रवण का तुलन कर रहा है। ये बात पकड़ में आती है। एक ही लाइन में मनन इतना है। मनन का मतलब मन का प्रत्यावर्तन उस वृत्ति में जो इस श्रवण में प्रत्यावर्तित हुआ। जैसे अभी हम लोग है ना, इसको बोलेंगे हम मनन की कोई एक स्टेज कि भाई एक चित्र है, उसी में हम लोग एक एक डेढ़ डेढ़ 2-2 घंटा बने हुए हैं। फिर राहत के लिए समुद्र में जाना पड़ता है, फिर वापस आते हैं, फिर से उसको करते हैं, है ना। समुद्र राहत कार्य है, सवेरे रात, है ना। थोड़ा मन को उसका भी, है ना, नॉट सो मच ऑफ न्याय धर्म और सत्य ऑल्सो, थोड़ा ज्यादा हो गया, लिटिल बिट ऑफ प्रिय हित ऑल्सो, थोड़ा एंटरटेनमेंट पार्क हो। तो पता चला वलसाड़ में मैंगो बाजार है और कल 50% डिस्काउंट है, क्लासरूम खाली हो जाएगा, है ना। सब लोग आम लेने जाएंगे, तो ये चलेगा, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, ये श्रवण स्मरण पूर्वक किया गया प्रयास इज इक्वल टू श्रवण, क्रिया इज इक्वल टू मनन। ओके, तो श्रवण और मनन और साक्षात्कार, तो साक्षात्कार होना बराबर अध्ययन। जो हमको थर्ड परिभाषा में लेकर आती है ये वाली श्रवण मनन निधिध्यासन, क्योंकि निधिध्यासन लिखा है इसी भाषा को उपयोग कर रहे, साक्षात्कार की संयुक्त प्रक्रिया अध्ययन। द कंबाइंड प्रोसीजर ऑफ लिसनिंग, मेडिटेशन एंड डायरेक्ट परसेप्शन इज साक्षात्कार, इज अध्ययन। ठीक है ना। तो चित्रण ही है। जैसे आपको लगता है आज मैं मध्य दर्शन कुछ समझता हूं, मैं को लगता है मैं मध्य दर्शन समझता हूं, ये पूरा चित्रण बहुत पावरफुल है। वो जो बता नहीं थी दीदी, वो आचार्य जी, कोई उनके सामने 1 लाख युवा, सब चित्रण है। उनके चित्रण को सुनने के लिए बाकी का आदमी बैठा है, पूरा का पूरा चित्रण। तो श्रवण का मतलब है चित्र ग्रहण हो गया, है ना। अब ये चित्र ग्रहण जो हो गया, जो यहां पर लिखा था, वो फर्स्ट स्मृति बन गई। उसके बाद मैंने कुछ प्रोसेसिंग की तो उसका कुछ तर्क बना। ये कुशलता, निपुणता, पांडित्य है, अस्तित्व दर्शन है, जीवन ज्ञान है, ये सबको मैं प्रोसेस करता हूं। फिर उसके अनुरूप जीने के लिए मुझे वो करना पड़ेगा। अब तो 2 प्रकार के हमको पुनः लोग मिलेंगे। टाइप 1 व्यक्ति क्या करेंगे, ये बढ़िया यार, बैठे बैठे टाइप 1 व्यक्ति क्या करेंगे, है ना, फुली टाइप 1, मैं पूरा पढ़ के पचा के डकार मार दूंगा, उसके बाद भिंडी उगाऊंगा, लोगों से अच्छे से बात करूंगा, फिर समाज का सोचूंगा, है ना। इसका ब्लेंड वाला एक व्यक्ति क्या सोचेंगे, जिसको जीना वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 प्रकार के चित्त है ना, या 3 प्रकार। बोलेंगे नहीं, जितना जितना पढ़ा उसको मैं जीऊंगा भी। मैंने 1 लाइन पढ़ा स्नेह, सो आई विल ट्राई टू हैव स्नेह फ्रॉम टुडे। ये क्या बोलेगा, नहीं नहीं, वो सारे बुक्स में स्नेह क्या लिखा है, पहले मैं उसको डायग्राम बनाऊंगा, उसको कलर करूंगा, उसको सोचूंगा, उसके बाद मैं स्नेह लाने के लिए ट्राई करूंगा। ये दोनों में अंतर समझ में आता है ना। तो ये दोनों प्रकार के वृत्तियां हैं। अभी प्रवृत्ति मतलब टेंडेंसीज है, दोनों बने हैं, अब दोनों भ्रमित हैं, है ना। दोनों का अध्ययन करना है, दोनों को दोनों करना है। एक बोलेगा कि नहीं, बाबा जी ने तो लिखा था श्रम से समृद्धि, कब तक हम केवल बोर्ड पे लिखते रहेंगे, श्रम अभ्यास करना भी पड़ेगा। मैं ऑफन ये एग्जांपल लेता हूँ, एक महावीर भैया है ना, इधर आछोटी में। हम जब किरितपुर थे तो मूंगफली का तेल कहाँ मिलेगा शुद्ध, किसी ने बोला महावीर, तो महावीर कुमारी बोल के मैंने सेव कर लिया, उनसे तेल आता था, है ना, वो उनको मैं पैसा भेज देता था। एक दिन मैं आछोटी गया था तो उन्होंने घर भोजन पे बुलाया, तो पहली बार मैं मिला, बोला अच्छा आप ही है जो तेल देते हैं, तो बड़ा अच्छा भैया, घर पे खाने पे आ जाओ। तो घर में खाना है तो पूरा तेल का कारोबार है, वहाँ मशीन लगाए, सब लगाए, उन्होंने खाना खिलाया। बोला भैया अपने घर का ही तेल है। मैं बोला हाँ, मैं 3 साल से यही खा रहा हूँ, मतलब 1.5 साल से। तो मुझे हंसी आ गई, बोले क्या क्या, बोला नहीं नहीं कुछ नहीं। मैं बोला बोलो बोलो। मैं बोला देखो यार, मैं 8 साल से सोच रहा हूँ स्वधन क्या है, उस पर पेपर भी लिखा, डॉक्यूमेंट लिखा, आप 3 साल पहले आए, मूंगफली का तेल निकाला, मुझे बेच भी दिया, है ना, और मेरे को उस पर खाना भी खिला दिया। मैं अभी तक डिफाइन कर रहा हूँ कि स्वधन वस्तुगत सत्य है कि वस्तु स्थिति सत्य है, तुमने कर डाला उसको। मुझे पहले क्रैक करना था कि बेसिकली मेरे परदादा ने जो किया और मुझे जो करना, इसमें भेद क्या है। भाई ऑर्गेनिक फार्मर तो वो भी थे, हम तो खानदानी ऑर्गेनिक, तो 80 साल पहले तो हर आदमी ऑर्गेनिक फार्मिंग करता था।
तो नागराज जी जो बोल रहे हैं वो तो पहले से तो हर आदमी करता था खेती, अभी विचार से कर रहा है ना। बढ़िया है, यही है कि हमारा विचार बदलना, है ना। तो ये करने वाले जगह पर एक आदमी उसको कर डालता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार की चीजें हमको मिलेगी। श्रवण मनन साक्षात्कार की संयुक्त प्रक्रिया ही अध्ययन है, ठीक है। तो ये तीन परिभाषा है अध्ययन के लिए मिल रही है ना। तो एक्चुअली अध्ययन क्या है? साक्षात्कार होने को अध्ययन कह रहे हैं, ठीक है। क्यों साक्षात्कार होने को अध्ययन कह रहे हैं? जैसे यदि हमने बोला मैंने फिजिक्स का अध्ययन किया है, इसका मतलब क्या है? मैं जो फिजिक्स पढ़ रहा हूं उसको अध्ययन माना जाएगा कि मैं फिजिक्स समझ लिया हूं उसको अध्ययन माना जाएगा? नागराज जी बोल रहे जब समझ लिए हो तब अध्ययन माना जाएगा, है ना। उसके लिए उत्तर देते हैं, यदि हम बोले कि बेटा कब समझोगे, बाबा जी प्रयास में है ना, पहले बोलते थे। तो उनका यूजुअल उत्तर होता था चींटी भी प्रयास करता है, हाथी भी प्रयास करता है ना वो भी प्रयास ही कर रहा है, ठीक है। यदि आपने बोला ये हो गया का मतलब उसकी पूर्णता है। क्यों? क्योंकि होने का मतलब है पूर्णता, राइट। व्हेन विल यू से गाजर की हलवा हो गई, गाजर का हलवा, व्हेन इज इट कंप्लीट? व्हेन इट हैज बिकम गाजर का हलवा, व्हेन इट इज रेडी टू ईट, राइट। When there is gajar and the doodh and the ghee put together has become halwa. 2 minutes before it has become gajar ka halwa, what is it? It is gajar and milk trying to become halwa, but it is not gajar ka halwa, है ना। It is still under process. When आपने गाजर छीलना शुरू किया है, दूध को गैस में फ्लेम डाला, तब से प्रोसेस है till 1 minute before it has become गाजर का हलवा, है ना। तो ये जो गाजर को छीलना, दूध को लाना, कटोरी को लेना, ये शास्त्र अभ्यास, कलेक्टिंग पार्टिकल्स को हम कलेक्ट कर रहे हैं। जो इंग्रेडिएंट्स है हलवा बनने का उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। वो कलेक्शन का प्रोसेस करके उसको प्रोसेस करना, उसको वेट करना, इट इज अ स्टेज। करते 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 एक समय हलवा बन गई। तो क्योंकि बन गई का मतलब पूर्णता, राइट, पूरा हो गया। तो कह रहे हैं कि पूर्णता के अनंतर उसकी निरंतरता होती है। तो साक्षात्कार के अनंतर ही उसकी निरंतरता है, कम से कम उस शरीर यात्रा के लिए। हाँ, अध्ययन हुआ, पूरा नहीं हुआ क्योंकि बाकी का अध्ययन बचा है ना। हाँ, नहीं, वो साक्षात्कार एक शॉट में नहीं हो रहा है ना, साक्षात्कार भी क्रम से हो रहा है। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक वो देते हैं 99 के वीडियो, बहुत शानदार है, उसको सुनेंगे तो उसमें आता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो जो बूंद बूंद साक्षात्कार है, जो घड़ा भर गया उसको अध्ययन बोध कह रहे हैं, है ना। होता है ना होता है। ये व्यवहार में मानवीयतापूर्ण जीवन, ये चैतन्य जीवन के रूप में निरंतर भाव बना है। प्रकृति का अनादित्व तथा शरीर के नश्वरत्व का निरंतर भाव बना है। मानवीयता, मानव के साथ संबंध और स्नेह निरंतर बना हुआ है। बहुत सारे हैं, निकालेंगे अपन। अवधारणा के लक्षण क्या है? तो षड विकार नहीं होंगे, लोभ मोह, है ना, मद मात्सर्य क्रोध, षड विकार नहीं दिखेंगे। हाँ, ये विकारों से मुक्ति के बाद ही साक्षात्कार है। अवधारणा मतलब अध्ययन बोध, अवधारणा, है ना। अभी अवधारणा पे बात कर रहे हैं, जिसको अर्ध बोध का है। आप बोध बोलेंगे तो मेरे लिए पूर्ण बोध या अर्ध बोध है। आधा बोध होते होते षड विकार से मुक्ति, है ना, अन्यायपूर्ण व्यवहार से मुक्ति हो सकता है। एक आधा कुछ मतलब उटपटांग विचार किसी के लिए आ जाए, थोड़ा सा वो बैलेंसिंग का टाइम है ना। और आसक्ति रहित इच्छा भी हो जाएगी, उसमें इच्छा रहेगी लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रहेगी। तो अवधारणा बहुत शानदार घाट है। हमारा यदि अवधारणा हो गया तो लोग हमारी मूर्ति बना देंगे।
सब हो जाएगा। पूर्ण बोध होने से ये जो वित्तेषणा और पुत्रेषणा से मुक्ति हो जाएगी, है ना। और चित्त में जो इच्छा है वो और आसक्ति रहित इच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीजें और एक्स्ट्रा हो जाएगी। जब अर्धबोध है तो सार्वभौम वित्तेषणा, सार्वभौम पुत्रेषणा, सार्वभौम लोकेषणा रहेगा। अभी हमारा सार्वभौम नहीं है, स्वार्थवादी वित्तेषणा, स्वार्थवादी पुत्रेषणा, स्वार्थवादी लोकेषणा है भ्रांत अवस्था में। तो एक्चुअली जो अभी देखो जिंदा है का मतलब इतना ही है, आहार निद्रा भय मैथुन। लेकिन कोई भी आदमी ऐसा है नहीं। अब गरीब से गरीब आदमी देखो, 2 रोटी कमाता है, लड़की का शादी कराता है। अंबानी भी उतना ही करता है। इसने 2 में किया तो इसने 2 लाख में किया, लेकिन कर उतने ही रहे। तो बुद्धि के प्रत्यावर्तन में क्या हो जाएगा, ये जो षड आवेश है, ये बचा कुचा जो भी है उसमें, वो भी समाप्त हो गया, है ना। और ये वित्त और पुत्रेषणा से भी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति मतलब तृप्ति हो जाएगी उसकी करके, सार्वभौम वाला ये आएगा। और ज्ञान के रूप में जीवन बोध हो जाएगा, मतलब जीवन की सारी क्रियाएं पता चल जाएगी उस आदमी को। मतलब जीवन ज्ञान में भी कुछ प्रगति मिलेगा। अस्तित्व, अभी तो उठना पड़ेगा। चैतन्यता पता चला कि चैतन्यता का मतलब है कि जड़ मरण धर्म है ना। ये देख के पता चलता है खत्म होने वाला है। मेरे को भी लगता है मैं खत्म होने वाला हूँ, बाल सफेद हो रहे, घुटना दर्द कर रहा है, बीपी बढ़ गया, तो मैं मरूंगा। मैं मरूंगा वाला भाव समाप्त हो गया, मैं तो हूं। लेकिन मैं क्या हूं ये अभी क्लियर नहीं हुआ अवधारणा में। मैं इससे तो मैं ये तो नहीं हूं, ये क्लियर हो गया, ये अवधारणा है। ये बात पकड़ में आती है। चैतन्य का साक्षात्कार होने का मतलब आई नाउ नो दैट आई डू नॉट डाई। लेकिन आई क्या है अभी क्लियर नहीं। ये फर्स्ट स्टेज हुआ अवधारणा में। अवधारणा और बोध में अंतर क्या आएगा, अस्तित्व दर्शन में। ये पूर्ण बोध में क्या क्या आएगा, अस्तित्व दर्शन के श्रेणी में शून्य का ज्ञान होगा। शून्य का ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा, और आचरण में प्रेम की स्वीकृति होगी और 2 ऐष्णा की तृप्ति हो जाएगी और धर्म की दृष्टिपूर्वक जीना प्रारंभ कर देंगे। तो 3 ज्ञान, अस्तित्व दर्शन में शून्य, जीवन ज्ञान में आत्मज्ञान, आचरण में प्रेम, है ना। ऐष्णा में विषय में 2 की तृप्ति होगी, 1 बच गया। दृष्टि में धर्म की दृष्टि हो गई और स्वभाव में दया आ गया। सो दृष्टि विषय स्वभाव का 3 सेट है ना, आप मानव व्यवहार दर्शन में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये विषय है, ये दृष्टि है, ये स्वभाव, ठीक है। और ये अस्तित्व दर्शन, जीवन ज्ञान। सो ऊपर से फिल्टर मार के नीचे आएंगे तो नेक्स्ट इसके नीचे में क्या रहेगा, अस्तित्व दर्शन में शून्य का बोध नहीं रहता है अवधारणा में, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। अस्तित्व दर्शन में, जीवन में आत्मज्ञान नहीं रहता अवधारणा में, लेकिन चैतन्य ज्ञान रहता है। अभी लिखने का जगह नहीं, हाँ, आत्मज्ञान और जीवन ज्ञान एक ही है। चैतन्य होने का जो ज्ञान है वो जीवन ज्ञान में जाने का रास्ता है। वो पहले जड़ और चैतन्य अलग है ये पता चलेगा, फिर चैतन्य में क्या क्या है ये पता चलेगा, मतलब उसका ज्ञान होगा, ठीक है। तो अवधारणा में उसके नीचे क्या होगा, इधर लिखूं, अवधारणा वाले में कहां लिखूं, इसी को लिख देता हूं ना, जीवन क्रिया निरीक्षण को हटाता हूं। अवधारणा में क्या क्या होगा यहां पर लिखता हूं।
उसी का अभी ग्रीन में लिखना पड़े, ग्रीन में लेकिन पीछे दिखता नहीं है। अस्तित्व दर्शन में चार अवस्था, जीवन वाले पक्ष में चैतन्य होने की ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण में स्नेह, ऑन द वे टू प्रेम, एंड विश्वास, तीन सार्वभौम ऐष्णा, न्याय दृष्टि के प्रतीतिपूर्वक जीना दृष्टि में, एंड स्वभाव में धीरता, वीरता, उदारता। क्रम से, सब एक साथ नहीं होने वाला है। पहले धीरता होगा, धीरता से परिपूर्ण होना ही वीरता का है, वीरता के परिपूर्ण होना ही उदारता का है। ये क्रम है। तो हमारा पहला डेस्टिनेशन इज अवधारणा। ये सत्र अवधारणा के लिए अभ्यास है, उसका भाग 1 है ना। है? मानव चेतना का प्रतीति है ये। मानव चेतना का प्रमाण अनुभव मूलक ही होता है। ये भी ठीक से सेट कर लीजिए, क्योंकि अभी मार्केट में, इस मार्केट मतलब ये हमारे शिविर का मार्केट ना, डोंट गेट मी रॉन्ग, मेरा उसमें 2-3 फ्लोटिंग उसमें ऑप्शंस हैं, है ना। फिर वो दिक्कत कर रहा है ना उसमें। सो वेरी सिंपल, राइट। सो चित्त है, चित्त का प्रत्यावर्तन, इधर लिखता हूं, इतने कोने में क्यों गया। अध्ययन विधि में चित्त का प्रत्यावर्तन है, बुद्धि का प्रत्यावर्तन है, आत्मा का प्रत्यावर्तन। ओके, है ना। उसके पहले मनन इज वृत्ति का प्रत्यावर्तन। ठीक है। लेट अस से श्रवण इज मन का अच्छा ठीक से प्रत्यावर्तन, मन वृत्ति का प्रत्यावर्तन पूर्वक श्रवण और मनन। जो मुझे श्रवण और मनन हो रहा है वो कौन से चेतना का हो रहा है, जीव चेतना का कि मानव चेतना का, है ना। मैं तो श्रवण मनन तीनों का कर रहा हूं। जीव चेतना का भी, मतलब मानव चेतना का भी है, देव चेतना का भी है, दिव्य चेतना का भी है, और जीव चेतना का भी है। मोह, लोभ, काम, मद, मात्सर्य, द्वेष, है ना, अहंकार, अभिमान, हट, मद, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या है, जीव चेतना। सो इन श्रवण एंड मनन आई एम डूइंग कुश्ती विथ ऑल 5। जीव चेतना ये है, मानव चेतना ये है, देव चेतना, इसको सेपरेशन करना, लेयर सेपरेशन हो रहा है, राइट। ये मुझे नहीं करना, ये मुझे ऐसे होना, ऐसे होना, ये तीनों हो रहा है। होते होते चित्त का प्रत्यावर्तन पूर्वक जो ज्ञान होना है ये किसका होगा, जीव चेतना का होगा कि विकसित चेतना का होगा। चित्त के प्रत्यावर्तन में, साक्षात्कार में कौन से चेतना का पता चलेगा, जीव चेतना पता चलेगा कि ऊपर के चेतना का पता चले, ऊपर के चेतना का। तो इसको हम नाम देते रहे विकसित चेतना, है ना। तो विकसित चेतना का ज्ञान होता है। तो विकसित चेतना का क्या ज्ञान होगा, क्या हो, मतलब विकसित चेतना का तो मैं भी सोचता हूं तो क्या पता चलेगा। मतलब ये भी देखने का एक तरीका है, ऐसा भी दिखता है या यही है। अभी चेतना में क्या है, चेतना का मतलब क्या है, हाउ डू आई सी थिंग्स, मेरा दृष्टि, है ना। व्हाट इज माई परस्यूट, मेरा उद्देश्य क्या है, यह मेरा विषय है। उद्देश्य को पूर्ति करते समय मैं कैसा हूं, मेरा स्वभाव क्या है, यही चेतना है। इतना ही है ना भाई। मेरे साथ जैसे मान लो आप 3-4 महीना साल भर रहेंगे, मेरे चेतना को आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा, इसका स्वभाव क्या है, एक ये पता चलेगा ये आदमी कैसा है। दूसरा, इसका विषय वस्तु क्या है, ये पूरा दिन साल भर जो करता है इसका टारगेट क्या है। विषय का मतलब कहाँ मेरा मन लगा है ना, ये पता चलेगा। तीसरा क्या पता चलेगा, इसको कितना दिखता है ना। तो ये कैसा है, कितना दिखता है, यही लिख देते हैं। क्या क्या पता चलना है,
इसको कितना दिखता है, कैसे है और क्या करता है, यही तो है ना विषय। ये विषय हो गया, ये स्वभाव हो गया, ये ओके। तो जब इससे कम है तो कितना दिखता है, वो चेतना के स्तर के अनुसार किसी को कुछ दिखता है, किसी को कम दिखता है, वो अध्ययन में है। वैसे ही उससे कम की स्वभाव, उसकी कम की विषय है ना। तो जैसे अभी हमारे विषय में क्या केवल आहार निद्रा भय मैथुन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। हमारे अंदर संकीर्ण वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा बना ही हुआ है ना। नहीं भाई, कल कोई जैसे मान लो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसका 10 लाख व्यूज हो गया, मुझे कैसे लगेगा? वो पानी में जो कमल का पत्ती है वैसे लगेगा कि बिल्कुल नहीं, मेरे को अच्छा लगेगा, बढ़िया है, तो अच्छा सक्सेस हो गया। लेकिन मैं क्या व्यू बनाने के लिए इधर आया? नहीं। क्या मैंने बोला वीडियो रिकॉर्ड करने को? बिल्कुल नहीं। मुझे तो पता भी नहीं था लाइव करना, पता नहीं किसका आइडिया था लाइव करने को, है ना। हालांकि मैं भूल गया कि रिकॉर्ड हो रहा है अभी, है ना। ठीक, अभी याद आया। कुछ भी याद नहीं है ना कि रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे वो आदमी दिखता ही नहीं। अब तो ये क्या है? ये अध्ययन की कोई एक चेतना है। तो मुझे विकसित चेतना में कुछ दिखेगा, फिर बुद्धि में जैसे बुद्धि का प्रत्यावर्तन होगा उसमें कुछ सुधार होगा, आत्मा का प्रत्यावर्तन होगा, कुछ सुधार होगा। तो पहले इसको सेट करते हैं अनुभव मूलक विधि से। अनुभव मूलक आत्मा स्थिति में है और प्रमाण गति में है, ठीक है। तो प्रमाण होने के लिए आत्मा का स्थिति क्रिया होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? होना पड़ेगा। जैसे अभी चित्रण हो रहा है, हमारा चित्रण हो रहा है बिना चिंतन का, है ना। बुद्धि में बोध नहीं है, इसीलिए संकल्प नहीं है, राइट। ये जो है बुद्धि में बोध, और ये संकल्प, ठीक है ना। तो बुद्धि में बोध नहीं है इसलिए संकल्प भी नहीं है, आत्मा में अनुभव नहीं है इसलिए फिर प्रमाण भी नहीं है। तो प्रमाण यदि मुझे चाहिए तो अनुभव मूलक, जब मैं चित्त की अवस्था से जीऊंगा, इसका नाम है मानव चेतना प्रमाण। आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग फ्रॉम द चित्त, देन आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग द पावर ऑफ द बुद्धि, तो उसका नाम हो गया एंड आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग द फोर्स, एक्चुअली शक्ति है ये, है ना। इसका नाम हो गया दिव्य चेतना प्रमाण। अनुभव सहित, अनुभव सहित, अनुभव सहित धीरता वीरता उदारता इज इक्वल टू मानव चेतना प्रमाण। अनुभव सहित दया इज इक्वल टू देव चेतना प्रमाण। अनुभव सहित कृपा करुणा इज इक्वल टू दिव्य चेतना प्रमाण। नाउ इसका पैरेलल अध्ययन विधि में या साक्षात्कार होगा, किसका होगा? जीव चेतना होगा कि इन चेतनाओं का होगा? विकसित चेतना को होना पड़ेगा। तो यहां पर क्या आएगा साक्षात्कार में? मैंने इसको यदि रेड में करूं तो इसमें मुझे मानवीयता का प्रतीति होगा। तो ये मानवीयता है। जैसे मैंने इसी मानवीयता का अभी श्रवण किया, उसको मनन करके अभ्यास करने का प्रयत्न कर रहा हूं, तो इसी मानवीयता का मुझे प्रतीति होगा, है ना भाई। जीव चेतना का तो ज्ञान हो ही रखा है, उसमें पशु क्या है, राक्षस क्या है, भाई दीनता हीनता क्रूरता मुझे सीखना नहीं है ना। इसमें तो मास्टरी है, और मेरे में जो नहीं है बाकी लोग करके दिखा देते हैं कि ये हीनता है, ये क्रूरता है ना। विवेक का शुरू हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहां पर जीवन के अमरत्व के जगह पर चैतन्य का अमरत्व है ना। लेकिन पूरा का पूरा विवेकोदय होता नहीं है।
नहीं, बुद्धि के साथ शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्या हुआ है, चित्त का प्रत्यावर्तन हुआ है तो बुद्धि में हाफ बोध हुआ है इसमें। ओके, तो इसमें शरीर का दबाव अभी भी जीवन पे है, इसीलिए शरीर का नश्वरत्व का हम उसमें प्रवेश किए रहते हैं, लेकिन पूरा का पूरा वो मतलब हाथ नहीं लगा रहता है। हाँ, तो ये भ्रांत की प्रतीति है। ये पहले भ्रांति तो पता ही था, अब पता चलता ये निर्भ्रांति है ना। वो पुरानी भ्रांति कुछ रहती नहीं एक्चुअली। ये वो भ्रांत को भी छोड़ देते हैं, वो हम कर सकते हैं, 1 घंटा ले लेगा। पहले इसको, इस सेट को पूरा कर लेते हैं। इसमें हम प्रवेश क्यों किए? नहीं, वो बात है, कौन पूछ लिया कि मुझे इतना बताना पड़ा? किसने पूछा था? आपने पूछा था, ठीक है। नहीं, वैसे भी करना ही था, चलो। तो ये मानवीयता का प्रतीति हुआ है ना, ये बात सेट हो रही है चित्त में। बुद्धि में जैसे ही पूर्ण बोध होता है तो पता चलता है ये देव चेतना का बोध हुआ मुझे, और मानव चेतना कंफर्म हुआ, वो मानव चेतना था, ये पता चलता है। मैं उसका दृष्टा बन जाता हूं। जैसे ही मैं मानवता का प्रतीति हुआ तो मैं जीव चेतना का दृष्टा बन गया। जैसे अभी हम शुद्ध रूप में क्रूर नहीं है ना, वी आर कंडीशनली क्रूर। I mean, है ना, कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में जाके हम क्रूर होंगे, अभी नॉर्मल सर्कमस्टेंस में क्रूर नहीं है। बहुत कुछ वातावरण का दबाव हो गया, असहनीय हो गया, बहुत किसी ने प्रताड़ित किया, तब क्रूरता उजागर होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग नेचुरली क्रूर हैं। व्हेन एवरीथिंग इज फाइन देन ऑल्सो दे आर क्रूर। व्हेन देयर इज नो रीजन टू बी हीनता, तभी भी हीनता कर रहे। हीनता इज अ वे ऑफ लाइफ। हमारे लिए हीनता एक मजबूरी है ना। दीनता भी कभी कभी मजबूरी है ना। किसी के लिए दीनता वे ऑफ लाइफ है, हीनता वे ऑफ लाइफ है। तो मैं उसका दृष्टा हूं। अभी भी भ्रांत स्थिति में होते हुए भी मेरे से अधिक जो भ्रांत है उसका तो मैं दृष्टा बना ही हुआ हूं, है ना। वैसे ही यहां पर इसका दृष्टा, और यहां पर दिव्य चेतना यही है, ये पता चलता है। अनुभव में कौन सा चेतना आएगा, तो ये रेड में नहीं लिखेंगे, अभी अच्छी चीजों को ग्रीन में लिखेंगे। दिव्य चेतना का पता चलता है, और इसके पहले जो बोध हुआ वो भी कंफर्म होता है, जो मानव है वो भी कंफर्म होता है, और उसका दृष्टा बन जाते हैं। दोनों एक ही है, दृष्टि विषय स्वभाव तीनों एक सेट है, तो उसकी ताकत आ गई, है ना। भैया ये जो आपने रखा, तो उसका मतलब ये हुआ कि बिना अनुभव में भी मानवीयतापूर्ण जीवन तो हो ही सकता है, स्वभाव हो ही सकता है, और उसकी निरंतरता भी हो सकती है। मानवीयतापूर्ण, हाँ देखिए, वो निरंतरता आपने जोड़ दी, मैंने तो नहीं जोड़ा था। हाँ, मानवीयतापूर्ण, मानवीयता का प्रतीति लिखा है ना। अच्छा, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं। देखिए, 2 ऑप्शन है, इसको सुन लीजिए, जल्दी कंक्लूड मत कीजिए। यहां तक तो आना ही है ना, अवधारणा तक। अभी दिस इज नॉट स्टॉपिंग अस फ्रॉम बिकमिंग बेटर पीपल। नो, देव मानव दिव्य मानव कैसा होता मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैं तुमसे गुस्सा करूंगा, ये तो नहीं है ना। हमको ये अवधारणा तक तो कोई तकलीफ नहीं है, अवधारणा तक चला जाए, इसको आप पेंडिंग में रख के सोचते रहिए, है ना। इसका जस्टिफिकेशन मैं दे सकता हूं, लेकिन इट टुक मी 6 years। तो भैया नहीं, इसमें सुख की अनुभूति होगी कि नहीं होगी? होगी ना, सुख शांति संतोष तक आ जाएगा भैया। एक खाली में एक वो अपने वेबसाइट से madras.org जाइए, है ना। आप लोग खुद अभी ढूंढिए, मैं किसी को नहीं भेजने वाला हूँ। लोग मेरे को लाइब्रेरियन बना दिया, ये भेज वो भेज बोलते, मैं नहीं भेजूंगा अभी। सब मेरे को मैसेज करते, ये भेज वो। मैं इसके लिए पैदा हुआ था, तुमको डॉक्यूमेंट कंपाइल करके जिंदगी भर तुमको भेजते रहने के लिए, है ना। मेरा दूसरा भी जिंदगी है, आप लोग ढूंढो, नेट पे है वो। और यदि आपको मिल नहीं रहा है, उनसे बात करो, ही विल मेक इट मोर सर्चेबल। वो जो ग्रीन शर्ट में बैठे, उनका काम है टू मेक इट मोर सर्चेबल। अरे इनको पूछिए किधर है। अरे लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं है, मेरा इसके ऊपर चर्चा किसी से हुआ है तो रेफरेंस यहाँ पे ही है, तो मैं खाली एक पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वस्वरूप ही मध्यस्थ क्रिया है, मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि से आत्मा सहज अनुभव श्रेष्ठ क्रिया है,
फलस्वरूप ही आत्मा के प्रभाव से पूर्णतया प्रभावित ना होने तक बुद्धि में आनंदानुभूति, चित्त में संतोष अनुभूति, वृत्ति में शांति की अनुभूति तथा मन में सुखानुभूति नहीं है। ये मध्यस्थ दर्शन चैप्टर 17 पेज 147। तो ये तो और दूसरे 2-3 रेफरेंसेस है ऐसे। तो यहाँ पे हम जो कह रहे थे उसको फिर से मैं उस, क्योंकि ये बारे में चर्चा हुई है कि कैसे ये होगा, क्योंकि मानव पद होगा नहीं होगा या उसका प्रमाण की बात करें, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है ही ये। नहीं ठीक है ना, वो है ही, मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ और आसान भी नहीं है उसको फिक्स करना, है ना। ये बताया ना आपको, मुझे भी 4-5 साल लगा, इससे कई साल लगे, है ना, लेकिन लास्ट में तो 3-4 साल पहले जाके सेट हुआ। देखिए ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है, इसकी निरंतरता नहीं है, सुख की निरंतरता, शांति की निरंतरता, संतोष की निरंतरता, आनंद की निरंतरता नहीं। ठीक है, हम आज का भी अपना स्थिति को देखें, क्या लगता है आपको आज एकदम बिल्कुल दुख और घोर डिप्रेशन में है क्या हम लोग? नहीं है। क्या बिल्कुल शांति नहीं है? बिल्कुल है यार, है ना। दोपहर को भोजन मिलने वाला, इसकी शांति है। 7 दिन में घर जाने को मिलेगा, इसकी शांति है ना। यदि बोल दिया हाँ एसी में बैठे हैं, उसका सुख है, शांति नहीं है। शांति कब होगा? अभी हमने मान लिया कि 6 दिन तक एसी रहेगा, है ना, पता चला काम करना बंद करने वाला, तुरंत अशांति हो जाएगी। ठीक है, और आप सुनने कुछ आए थे, मैंने और ही आपको कुछ पिला लिया तो असंतोष पूर्वक आप घर जाएंगे। ठीक है, तो हमारा अभी सुख शांति संतोष 0 नहीं है, बट इट इज नॉट कंप्लीट फॉर ऑल टाइम टू कम इन ऑल डायमेंशंस। ये जितने आयाम हैं, सभी आयाम में इन ऑल सर्कमस्टेंसेस फॉर ऑल टाइम टू कम ये सेट नहीं हुआ है। तो आपने जो लाइन पढ़ी है ना, वो अनुभव मूलक लिखा है। अनुभव मूलक ये बोल रहे हैं कि अनुभव के पहले, है ना, बुद्धि में आनंद अनुभूति की निरंतरता, चित्त में आनंदानुभूति की निरंतरता, वृत्ति में आनंद। निरंतरता की बात ही नहीं है, ऐसे ही लिखा हुआ। उसका तात्पर्य इसीलिए पुस्तक के साथ आदमी रहेगा ना, नहीं तो केवल पुस्तक से चल जाता है ना। उसकी निरंतरता नहीं है, इसीलिए सुख की निरंतरता नहीं है। इसके मैं सपोर्ट में आपको अपना ही अनुभव के लिए आपको पूछ रहा हूँ, आपकी सुख, किसी का सुख 0 है क्या अभी? बिल्कुल नहीं है ना। अनुभव तो नहीं है। शांति 0 है क्या? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये ग्रेड्स हैं। अभी हम जो अभी लॉजिक के बारे में पूछ रहे थे ना, फर्स्ट डे हमारा 0 and 1 का माइंड है ना। Either there is light or there is darkness, but there is twilight also, when it is neither dark nor light. So you think of it as the rising sun. तो ये जो लिखा है the sun is at the peak, 12 बजे के धूप की बात कर रहे हैं, right? But the sun is also rising from the horizon up to, ये जो पीरियड है, it is not the heat of the midday sun. ये midday sun की बात है इधर। इसके सपोर्ट में इसीलिए मैं बोल रहा था, madhyas.org वेबसाइट जाइए, उसमें बुक्स बोल के एक टैब है, आपके फ़ोन में नीचे मिलेगा, उंगली दबाना पड़ता है उसमें तब खुलेगा वो। बुक्स के टैब में संवाद बोल के एक आपको सेक्शन मिलेगा, उसमें संवाद Z बोल के एक कंपाइलेशन, उसको पढ़िए। उसमें इन्हीं से, इसी बाबा जी से इस पर विशुद्ध चर्चा 12 घंटे की हुई है। इसका ऑडियो भी उपलब्ध है, इसका रिटन टेक्स्ट भी है ना। इसमें इन चीज़ों की और बात हुई है कि अवधारणा में संतोष आ जाता है। तो व्हाट वी विल से इज, वी विल से दिस इज सुख शांति संतोष का प्रतीति हो जाता है, मतलब कुछ बचा है ना। तो देर विल बी कंडीशंस जहाँ पर संतोष नहीं हो पा रहा है, सम कंडीशंस अंदर विच शांति नहीं हो पा रही है, सम कंडीशंस अंदर विच सुख टूट रहा है। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे देन वी विल से इसमें लगभग 80% संतोष हो गया। ऊपर जाएंगे तो 90% संतोष हो गया। आत्मा में अनुभव हो गया तो 100% सुख शांति संतोष हो गया। भैया इसमें वापस यहाँ पे जब जाते हैं तो जो स्मरण में जो चिंतन यानी चिंतन जो हुआ, उसमें कोई चिंतन, सबने अपना अपना चिंतन मध्यस्थ दर्शन को लेके भी बनाया हुआ है, और कोई कह रहे हैं कि ये जो चिंतन है वो ठीक है, उससे हमको भी सुख होता है, शांति होती है, संतोष होता है। ऐसे सबके अपने अपने अनुभव भी कुछ हुए होंगे। मैं निरंतरता की बात नहीं कर रहा हूँ, पर अपने अपने कुछ अनुभव हुए होंगे। तो अभी इसको कैसे जांचे कि ये जो है उसमें गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये तो है। बिल्कुल। तो अभी ये चिंतन तो स्पष्ट हो, ये तो मध्यस्थ क्रिया के खुलने से ही होगा या अवधारणा बोध में भी होगा। ये कैसे,
यानी कोई तो अपने आप को वो स्थिति में पाके भी हमको बाहर वाला कह रहा है कि नहीं ये गलत है, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये तो कैसे ऐसा कोई देखे जाए? हाँ, तो आपको इसको परीक्षण करने के लिए एक ही उपाय है कि जो कहा जा रहा है वो लॉजिकली कंसिस्टेंट है कि नहीं, और दूसरा उसमें शास्त्र का सपोर्ट है कि नहीं। आपके पास दूसरा कोई तरीका नहीं। ऐसा मैं जो बोल रहा हूँ, मान लो आपको ऐसे सहमति नहीं है, इनकी सहमति नहीं, इन्होंने और किन्हीं से सुना, उन्होंने उनको और कुछ बोला है, इन्होंने तीसरे किसी से सुना ना उसको और कुछ बोला है, ठीक है, और मैं और ही कुछ बोल रहा हाँ, हूँ। यानी मैं अपने में ही देखना चाहता हूँ कि मेरे में ये कैसे ये सुनिश्चित हो कि मेरा चित्रण है वो ठीक है। वही हाँ, उसका विधि यही है कि शास्त्र अभ्यास को लेकर आपको गोष्ठी करना पड़ेगा आपके समकक्षी लोगों के साथ, पहला जैसे मैं करता हूँ, है ना, और दूसरा जो लिखा जा रहा है उसके लिए शास्त्र का सपोर्ट है कि नहीं, और दूसरा वो तर्क संगत है कि नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, एक शास्त्र का सपोर्ट, भाई संवाद जेड है उसको पढ़ लो, एक शास्त्र का सपोर्ट। फिर दूसरा मैंने आपको एक तर्क दिया, अभी के समय हमारा सुख शांति संतोष 0 है कि नहीं, है ना, एक स्वनिरीक्षण के लिए एक जगह दी। ये तीनों को जोड़ना पड़ेगा आपको, शास्त्र को जोड़ना पड़ेगा, स्वनिरीक्षण को जोड़ना पड़ेगा और तर्क को जोड़ना पड़ेगा। दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो हमारा श्रवण सही हुआ है कि नहीं, श्रवण करने में समय लगता है, श्रवण को जांचने में भी समय लगता है। जैसे मैं जांच ही रहा हूँ, देखो मैं एक्सपोज हो रहा हूँ ना, अब ये फॉर्मूला मार्केट में नहीं है, नहीं है, ये प्रचलन में नहीं है, मैं रख रहा हूँ, तो मैं रिस्क ही ले रहा हूँ ना, बहुत बड़ा रिस्क है तो, ठीक है, लेकिन उसका मैं रीजनिंग भी दे रहा हूँ। उस रीजनिंग को सोच के देखिए, अनुभव के पहले मानव चेतना का प्रमाण नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना आत्मा के प्रत्यावर्तन के प्रामाणिकता की गति की कोई बात नहीं कर सकते। तो मानव चेतना यदि प्रमाणित होना है, एक्चुअली प्रमाणित क्या हो रहा है, सत्य जो है मन द्वारा प्रमाणित हो रहा है। आत्मा के प्रत्यावर्तन पूर्वक सत्यानुभूति होगी ना, सत्य जो है धर्म और न्याय के द्वारा प्रमाणित होगा, ये प्रमाण का मतलब है। तो मानव चेतना का प्रमाण देगा, है ना, कोई व्यक्ति, उसमें अभ्यास भी रहेंगे, लेकिन पहले से अभ्यास किया रहता है अध्ययन विधि में, तभी तो अनुभव होता है। बिना धीरता वीरता उदारता के अभ्यास किए अनुभव होके उसके बाद धीरता वीरता उदारता होगा क्या? ऐसा तो है नहीं। पहले ये भी चलता था कि पहले अनुभव हो जाएगा, फिर हम अच्छे हो जाएंगे, फिर हम नौकरी छोड़ेंगे, फिर हमारी जिंदगी शुरू होगी। 2-3 साल ये चला, बाबा जी ने उसको चलने भी दिया, है ना, मतलब बढ़िया है, अनुभव होने तक मैं नौकरी में बने रहूंगा, जैसे लगता है कल अनुभव होने वाला, आज मैं रेजिग्नेशन डाल दूंगा, कल अनुभव हो जाएगा, दोनों मिलेगा, अनुभव भी मिल गया, नौकरी भी बनी रही, है ना, ये भी सोचा गया है। जबकि ये वाला इससे हमको स्पष्ट होता है कि बिना इस वस्तु में ये ध्येय हुए बिना इसका प्रत्यावर्तन ही नहीं होगा, इसीलिए आगे के वस्तु के प्रत्यावर्तन होने की संभावना ही नहीं है। जैसे यहीं पर यदि हम देखेंगे, साक्षात्कार किस वस्तु का होना है, न्याय धर्म सत्य का कि प्रिय हित लाभ का? न्याय धर्म सत्य का। न्याय धर्म सत्य का जब साक्षात्कार हो रहा है उस समय चित्रण में क्या चाहिए, मानव चेतना कि जीव चेतना? मानव चेतना। मानव चेतना जब चित्रण में है तो चित्त में क्या अनुभव होगा, असंतोष का कि संतोष का? ये समझ में आता है? टू द एक्सटेंट दैट आई हैव द चित्रण ऑफ मानव चेतना, जैसे धीरता वीरता उदारता, परिवार में न्यायपूर्वक जीना, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था सुन के चित्रित करके अंदर कैसे लगता है, अच्छा कि बुरा? अच्छा। ये अच्छा क्या है, सुख कि दुख? ये सुख है, चित्रित करके ही सुख लग रहा है ना? हाँ, हमारे अंदर, लेकिन अभी कल्पना करके भी अच्छा लग रहा है, नहीं? अभी सूचना से भी अच्छा लग रहा है, सूचना को बता कर भी अच्छा लग रहा है, तो कुछ शांति मिल रही है भैया। से साक्षात्कार के लिए भी जो सामाजिक नियम है, प्राकृतिक नियम है और बौद्धिक नियम है, उनका थोड़ा बहुत पालन करके ही हम वहां पहुंच सकते हैं। थोड़ा बहुत नहीं जी, थोड़ा बहुत, थोड़ा इसलिए बहुत- आप पूरा बोलो, इसलिए मैं थोड़ा पूरा बहुत करते हुए पुस्तक पढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत नहीं करता है तो पुस्तक ही नहीं खरीदेगा, वो दूसरा ही बुक खरीदेगा। या ये बुक क्यों खरीदेगा भाई? बाकी सारे जो बुक बने हैं प्रिय हित लाभ के लिए, उसको करेगा, लाभ का बुक खरीदेगा, प्रिय का हित खरीदेगा, भोगोन्माद का बुक खरीदेगा, कामोन्माद का बुक खरीदेगा, कौन सा बुक खरीदेगा?
मैं दुकान में जाता हूँ, रेसिपी का बुक खरीदूंगा कि बोध का बुक खरीदूंगा, मेरी मानसिकता डिसाइड करती है ना। हाउ टू मेक 15 टाइप्स ऑफ ढोकला खरीदूंगा और 15 टाइप्स ऑफ बोध खरीदूंगा, कौन सा खरीदूंगा मेरी मानसिकता डिसाइड करती है ना, राइट। तो ये मानसिकता चेंज के साथ ही तो साक्षात्कार होना है। तो नियमपूर्ण व्यवहार, विचार और इच्छा भी होगी, न्यायिक व्यवहार, विचार और इच्छा भी होगी, समाधान युक्त विचार और इच्छा की भी अच्छी स्थिति होगी। इनफैक्ट एज क्लोज टू साक्षात्कार एज पॉसिबल होगी। उसकी इच्छा विचार आशा मतलब ऐसे हम जिएंगे, उसके बाद ही साक्षात्कार होगा। उसके लिए उसके सपोर्ट में मैं आपको और एक प्रिंटेड बुक से एविडेंस लेता हूं। ऐप है तो ऐप में ढूंढ लेना, क्योंकि बुक में ढूंढ में अभ्यास दर्शन में ढूंढिए, अभी जो लेटेस्ट है उसमें ये वाला लाइन आएगा, लुक फॉर दिस टर्म मानवीयता पूर्ण, अभी सर्च कीजिए इन द बुक जीवन के साथ, इस स्ट्रिंग को सर्च कीजिए, स्ट्रिंग सर्च इन द बुक मानवीयतापूर्ण जीवन के साथ। आप सीधे बुक में ढूंढ रहे तो चैप्टर नंबर 54 योग अभ्यास, तीसरा या चौथा लाइन। और जो ऐप में ढूंढे मिला, नहीं ढूंढ रहा ऐप, हाँ ऐप में सर्च इन बुक्स में आएगा मानवीयतापूर्ण जीवन के साथ, या लुक फॉर दिस टर्म, या दूसरा टर्म आप सोच सकते हैं देश एवं तत्व में, सर्च इन अभ्यास दर्शन, अभ्यास दर्शन में सर्च कीजिए मानवीयतापूर्ण जीवन के साथ, है ना। गो टू सर्च इन बुक्स, है ना आपके ऐप में ना, नहीं तो उनको देखेगा, सीइंग इज बिलीविंग ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं उसमें ढूंढिए, है इसी में से बोल रहा है। मैं बुक पे ही दिखा देता हूं, ये ऐप में जो भी पूछना इनको पूछिए, है ना। अध्याय 54 बुक का नीचे पेज नंबर 168, है ना। इसमें नीचे से चौथा लाइन, मानवीयतापूर्ण जीवन के साथ वांछित वस्तु, देश एवं तत्व में चित्त वृत्तियों का संयत होना पाया जाता है, यही धारणा है। यहां रुक लेते हैं ना। मानवीयतापूर्ण जीवन के साथ वांछित वस्तु, देश एवं तत्व में चित्त वृत्तियों का संयत होना पाया जाता है। इसके आ रहा उस पे, देश एवं तत्व, और इसके प्रीवियस एडिशन में यहां आपको दिखेगा कि अनंतर, वो एक्चुअली एक स्लिप हो गया है, लेकिन प्रीवियस एडिशन है मानवीयतापूर्ण जीवन के अनंतर, है ना। देश एवं तत्व में, तत्व का मतलब है न्याय धर्म सत्य, या धर्म एंड सत्य तत्व है, और देश का मतलब जीने की जगह। तो तत्व का मतलब क्या है, तात्विक रूप में वस्तु क्या है, अस्तित्व, दर्शन, जीवन, ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण का जो घोल है, ये सत्व है ना। उसमें धर्म और सत्य लिखा मैंने, एक्चुअली न्याय धर्म सत्य ही है। और देश का मतलब जीने की जगह, तो उसमें न्याय लिखा है, उसके नीचे लिखा है भौतिक जो पक्ष। इससे यदि हम जोड़ना चाहते हैं हमारा भौतिक जीवन, गृहस्थी का जीवन, समाज के जीवन, इसमें, है ना, और एक्चुअली के अनंतर है। तो मानवीयतापूर्ण जीवन के अनंतर देश एवं तत्व में चित्त वृत्तियों का पाया संयत होना पाया जाता है, यही धारणा है। फिर नेक्स्ट लाइन है, धारणा पर पूर्ण अधिकार के अनंतर, उसका जो लिखा है, उसके वांछित भाग अथवा सारभूत भाग में चित्त वृत्तियों का केंद्रीकृत या केंद्रीभूत होना पाया जाता है,
जो निष्ठा एवं ध्यान का द्योतक। फिर उसका नेक्स्ट लाइन है ध्येय के मूल्य मात्र में, उसको छोड़ देते हैं, वो अभी अपना टॉपिक है नहीं, है ना। सारी बुक्स याद है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे 2-4 लाइन इंपॉर्टेंट लाइन्स याद रखता हूँ, बाकी भूल जाता हूँ, नहीं याद है। ये मेरा पेट सब्जेक्ट रहा है 12-15 साल से। तो ये पैराग्राफ को समझने के लिए 12 कॉम्बिनेशन बनाया था मैंने, उसमें से एक कॉम्बिनेशन सही निकला, इसीलिए याद है। या 10-12 कॉम्बिनेशन से 7-8 साल लगे कि ये स्थिति किस स्थिति को कह रहे हैं। हाँ, टाइप 1 ज्यादा है जी दीदी, ठीक है भैया। तो अभी क्या हम बोलेंगे, ये जो मैंने लिखा था मानवतापूर्ण जीवन के प्रतीति, ये सेट होता है। तो ये तो ठीक लग रहा है ना, तो उसी में ठीक रही है। प्रतीति है, देव चेतना का बोध है, और अनुभव में तीनों चेतना एक साथ आता है। हाँ, पढ़िए पढ़िए, अभ्यास दर्शन पढ़िए, अभ्यास दर्शन का ही तो सत्र है। भैया मेरे को ये पूछना है, जैसे आपने कहा सुख शांति संतोष आनंद, है ना, ऐसा नहीं है कि अभी जीरो है सब, ऐसा नहीं है, है ना। तो अभी जो आज लाइव मैं इससे समझना चाहती हूँ कि जो हमें जितनी भी सूचना ज्ञान की मिली है, तो उस ज्ञान की सूचना को जब हम उस भास के रूप में महसूस करते हैं, जैसे आज मैं वहाँ गई, है ना, हम गए वहाँ बीच पे, तो एक जैसे वो व्यापक में पूरी प्रकृति संपृक्त है ना, हम भी संपृक्त हैं और टोटली चारों अवस्थाएं संपृक्त हैं। तो वो जो एहसास है, या जो वो एक भीतर खुशहाली महसूस हो रही थी जो मुझे, तो आई रियली फेल्ट कि वो एक क्या अद्भुत वो जो एक फीलिंग मुझे आई, तो आई सेड आनंद। तो क्या हम उसको, ऑफ कोर्स वो आनंद मुझे पता है कि वो जो बाबा जी अनुभव में आनंद कह रहे हैं दैट इज डिफरेंट, लेकिन जो ये फीलिंग आई वो क्या है, वो मतलब आनंद उसको जो आपने कहा वो है कि बिल्कुल जीरो नहीं है, तो वो क्या कहेंगे उसको? जो घूमने वाला है वो तो भौतिक सुख है, लेकिन संपृक्तता ये सब यदि सोच रहे हैं, हाँ। तो संतोष, उसका संतोष है। जैसे अभी हम परिचय शिविर करते हैं, राइट, मतलब वो रुचि के लिए तो गए नहीं है ना, नहीं, वैसा कुछ तो है नहीं। जैसे शिविर में ही है ना, 7 दिन का परिचय शिविर होता है। बहुत सारे लोगों के मन में, कुछ लोग जिनके मन में सब प्रश्न होते हैं दुनिया को लेकर, सब को लेकर, और जब ये आता है कि प्रकृति हाँ जी बोलिए ना। उसका थोड़ा आगे का भी रेफरेंस है, तो ये पूरा स्टेटमेंट पता चले, यानी खाली मैं स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा आगे का है तो पूरा कंटेक्स्ट पता चलेगा। मानव द्वारा ही भ्रमवश किए गए कार्यकलापों कृत्यों के परिणाम स्वरूप धरती मानव निवास के लिए अयोग्य होने का क्रम आरंभ है। हेलो, फिर से पढ़ता हूँ। मानव द्वारा ही भ्रमवश किए गए कार्यकलापों कृत्यों के परिणाम स्वरूप धरती मानव निवास के लिए अयोग्य होने का क्रम आरंभ है। जागरूक होने की आवश्यकता है और जीवन सहज रूप में हर व्यक्ति जागृति को स्वीकारता है। इन दोनों आवश्यकता वश जागृति और जागृति पूर्णता की ओर गतित होना अनिवार्य हुआ है। जागृति स्थिति में जीवन में कार्यरत मध्यस्थ क्रिया गठन पूर्णता सहज ऐश्वर्य को संतुलित रखते हुए न्यायपूर्ण विधि से व्यक्त होने के रूप में संतुलित, नियंत्रित और सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज, सर्वतोमुखी समाधान में से के लिए
भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति के रूप में कार्यरत रहता है। ये उसका एक फॉरवर्ड हो गया। अभी मेन ये है, इसी बिंदु में सह अस्तित्व सहज विधि से वर्तमान में विश्वास होना मध्यस्थ क्रिया का वैभव होता है। यानी मेरा इसमें ये थोड़ा ध्यान में गया कि वर्तमान में विश्वास भी मध्यस्थ क्रिया का ही वैभव है। संघर्ष का तिरोभाव, सह अस्तित्व में विश्वास होना मध्यस्थ क्रिया का प्रभाव है। ये सब प्रतीतियां अनुभव बोध रूप में होना देखा गया है। ये बोध जागृति परंपरा पूर्वक सर्वसुलभ होता है। मध्यस्थ क्रिया सहज न्याय और धर्म व्यवहार में फलित होना स्वाभाविक होता है और प्रामाणिकता के लिए अपरिहार्यता निर्मित हो जाती है। तो इसमें तो मेन तो मध्यस्थ क्रिया के प्रभाव में, उसके पहले तो संघर्ष का ये है अनुभवात्मक अध्यात्मवाद, पेज नंबर 55। हाँ, तो यहाँ पे तो जब एक तो हम वर्तमान में विश्वास का या सहअस्तित्व में विश्वास का भी स्वरूप, ये तो एक तो मध्यस्थ क्रिया के स्वरूप में ही हमको दिखेगा। उसके पहले भी हम हाँ ये अनुसरण अनुकरण स्व अनुशासन के स्वरूप में धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, वो जो लाइन है अनुभवात्मक अध्यात्मवाद में जो लिखा है वो अभी की स्थिति के लिए लिखा है, नॉट आफ्टर अनुभव के लिए। अभी भी बोल रहे हैं जो हमको सही गलत का पता चलता है या विश्वास वगैरह को लेकर चलता है, ये मध्यस्थ क्रिया के ही होने के कारण है, ये कह रहे हैं। तो मध्यस्थ क्रिया को लेकर जो भी पूरी चर्चा ना, उसके पहले उस मतलब पैराग्राफ में एक तो जीवन को गठनपूर्ण बनाए रखने में भी उसका कार्य है, और ये जो अधिष्ठान का साक्षी है ना अध्ययन के लिए, वो भी तो अभी भी बना ही हुआ है ना। आत्मा में अनुभव के पूर्व भी आत्मा मरा थोड़ी पड़ा है। आत्मा में अनुभव नहीं है, बुद्धि में बोध नहीं है और चित्त में चित्रण है। बड़ा कौन हुआ? चित्त की आत्मा। आत्मा बड़ा हुआ। यदि आत्मा छोटा है तो चित्त कभी भी आत्मा के अनुरूप नहीं होगा। तो एक प्रकार से यदि हम अपनी भाषा यदि देने जाएंगे तो आत्मा से एक डिफॉल्ट प्रभाव बुद्धि पर और बुद्धि का डिफॉल्ट दबाव चित्त पर बना ही हुआ है, इसीलिए उसको प्रत्यावर्तित होने की आवश्यकता है, नहीं तो होगा ही नहीं। तो उस चित्त में वो सूक्ष्म इच्छा के रूप में बनी रहती है, जो कर्म दर्शन में लिखा है, जो न्याय धर्म सत्य को जाने बिना भी हर मनुष्य में सूक्ष्म इच्छा के रूप में बनी रहती है। एक लाइन आता है, राइट। तो हर मनुष्य में न्याय की, धर्म की, सत्य की सूक्ष्म इच्छा बनी ही रहती है। इसीलिए तो सत्य को लेकर इतने सारे लोगों ने प्रयत्न किया अभी तक। सत्य के कितने सारे वर्जन्स बने, न्याय के कितने सारे वर्जन्स बने, कितनी धर्म की वर्जन्स बन गई है। हर 1000 साल में एक नया धर्म पैदा हो रहा है। धर्म के ही वर्जन्स है ना ये तो। हर बताइए फिर कैसे कहूं, बताइए। पहले किसी ने सत्य को पहचान लिया और ये सारे सत्य के वर्जन्स हैं। ना 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 ना, सत्य मान मान के वर्जन्स हैं। आप ये कह रहे हैं कि पहले किसी ने सत्य को पहचान लिया और उसके वर्जन्स हैं। ना ना ना, न्याय के वर्जन्स, ऐसा कहा आपने? क्या मेरे सुनने में गलती हुई? नहीं नहीं नहीं, आपके इंटरप्रिटेशन में गलती होगी। सुना आपने ठीक में, लेकिन इंटेंट ये तो नहीं था। सत्य के कई पक्ष है ना, जैसे स्थितिपूर्ण सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति है ना, तो उसमें व्यापक वस्तु शून्य है, ये भी सत्य है। जड़ है, ये भी सत्य है। चैतन्य है, ये भी सत्य है। जड़ का अस्तित्व होता है, ये तो मानव ने पहचाना ही अभी तक, है ना। तो सत्य के वर्जन मतलब उसके पार्ट्स, एक ही संपूर्ण सत्य के अलग अलग वर्जन नहीं, उसके अप्रोक्सीमेशंस जो है, उसकी जो अलग अलग पहलू है, अभी तक आदमी पहचाना ही। हमारे कॉन्वर्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि आत्मा का दबाव बुद्धि पर, बुद्धि का दबाव चित्त पर होने के कारण चित्त में सच्चाई को या सत्य को पहचानने की इच्छा मनुष्य में बनी ही है और उसका अनवरत प्रयास चला ही है। किसी ने अधिक किया, किसी ने कम किया, किसी की अप्रोक्सीमेशन सही हुई, गलत हुई, एक अलग बात है ना। किसी ने आधुड़े को सत्य बोल दिया, किसी ने कुछ देखा और बाकी को भर दिया, ये भी हुआ है। कुछ दिखा है ना और बाकी को उसमें जोड़ दिया, ये भी हुआ है। तो वो जो लाइन आप पढ़े हैं वो बेसिकली अभी के स्थिति के लिए है।
तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे अधिष्ठान की साक्षी तो है ही अध्ययन में, सबसे पहले तो ये हुआ, तो यहाँ पे ये जो अनुभव मूलक विधि से परंपरा सुलभ हो जाए, उसमें अधिष्ठान की साक्षी रहेगा तो उसका प्रभाव भी बढ़ेगा, एक तो ये भी हम कह सकते हो उसमें। अधिष्ठान की साक्षी हर किसी में अभी भी है, हर अभी मानव भी है, जैसे ये अनुभव की रोशनी मिली या बाबा जी के हमको ज्ञान की रोशनी मिली, उसमें सत्ता में संप्रोक्त प्रकृति है, ये हमको भास आभास के स्वरूप में हमको स्वीकार भी हुआ, हम आगे भी बढ़े, ये सब हुआ, तो उसमें आत्मा का प्रभाव, जो ये जीवन का जो प्रभाव है उसमें जो मध्यस्थ क्रिया का प्रभाव भी बढ़ रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं साथ साथ में। नहीं, बढ़ रहा है। देखिए, मध्यस्थ क्रिया का प्रभाव बढ़ने का क्या तात्पर्य है? एक तो मानव रूप में जीते समय जैसे नागराज जी थे, उनका एक मध्यस्थ क्रिया का प्रभाव था, तो एक प्रभाव क्षेत्र था। हाँ। उनके साथ 8 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, एक छोटी संस्थान, इतना ही तो बना पाए। 17 एकड़ जमीन, वो भी उन्होंने नहीं बनवा, लोगों ने इकट्ठा किया। कुल कमाई यदि देखेंगे बाबा जी के रहते हुए जो बन पाया है ना, जोड़ जुगाड़ पजल जैसा बन के, तो इतना प्रभाव हुआ। लेकिन अभी जीवन रूप में तो बना ही हुआ है, लेकिन हम उसको क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं है तो उसको लेने योग्य नहीं है ना। तो और 10 लोगों को हो जाएगा तो उतनी उपलब्धता बढ़ जाएगी, लेकिन मानव रूप में वो चाहिए। मानव रूप में अध्ययन हो रहा है ना अभी तो। ठीक है, तो आपने जो लाइन पढ़ी वो दोनों विधियों के लिए है, अध्ययन विधि भी और अनुभव मूलक विधि के लिए भी। तो अनुभव मूलक संतोष का ये मतलब नहीं है कि अध्ययन विधि में हो ही नहीं रहा है। भैया इसमें तो अगर फिर इसको लूजली हम छोड़ देंगे, ऐसा लूजली छोड़ दिए कि जिसके पास जीवन विद्या का कोई उसका प्रस्ताव भी नहीं है, उनको भी सुख शांति संतोष कहीं ना कहीं किसी की भी लाइफ में बिल्कुल हो ही रहा है, तो ये तो यहाँ पे हो गया। पर उसकी यानी वो तो मार्ग ही गलत हो गया, ये हम जब तक उसकी रोशनी हमको पूर्ण तरीके से पता नहीं चलेगी, ये तो ये वाली बात हो गई कि ये तो मन को मनाने की बात हो गई, तो कुछ ना कुछ नहीं, मन को मनानी, यथार्थ को भी तो जागृति क्रम। हाँ। अपने अध्ययन में अभी हम जागृति मूलक सब सोचते हैं क्योंकि वैसे पढ़ाया गया है ना। जागृति क्रम को लेकर हम चर्चा नहीं कर पाते। हमको लगता है एक दिन खिड़की खुलेगी और उजाला हो जाएगा। वैसा तो मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, ऐसा मेरा मानना भी नहीं है। वही तो मैं आपके साथ में ही, इसीलिए मैं आपको टॉयलेट का वो दिया। जैसे अभी क्या माना जाए, जैसे मान लो मैं मानवतापूर्ण आचरण को 15 साल से सोच रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सोच रहा हूँ। आप लोग जितने साल सोच रहे, मेरे को 18 साल, क्या मेरे से अच्छे मानव नहीं है वहां पर? मुझे लगता है बिल्कुल है। मेरे से अधिक धीर वीर उदार लोग हैं, है ना। मेरे से अधिक बुद्धिजीवी, वो मध्यस्थ दर्शन को सुना ही नहीं है। हो सकता है उन लोगों में से कुछ लोग कोई भी दर्शन को नहीं पढ़े हैं, लेकिन उनका स्वभाव मेरे से अच्छा है। ये हम कैसे बोलेंगे कि इसको पढ़ने के बाद हमारे पास इसका श्रवण सूचना आई है ना, हमारे पास श्रवण और तर्क बना है, लेकिन ये जो लाइव इच्छा है, मेरे से अच्छे लोग वहां हैं ही ना, हमसे अधिक निष्ठावान। मैं अपनी तो बात कर ही सकता हूं, मेरे से अधिक अच्छे बुद्धिजीवी है, मेरे से अधिक उदार लोग हैं, मेरे से अधिक निष्ठावान लोग हैं, मेरे से अधिक संयमित लोग वहां पर हैं, है ना। लेकिन संपूर्णता का चित्रण या तो उनकी आवश्यकता नहीं है, या उनको जो चित्रण मिली वो पूरा चित्र ग्रहण है नहीं, क्योंकि वो वस्तु ही अपूर्ण है। तो मनवाने की बात नहीं है, ये तो जागृति क्रम। भैया ये तो जो भी होगा, जितने भी किया, वो शरीर संवेदना के स्वरूप में ही होगा। क्योंकि ना, ऐसा नहीं। ये सब वो परिचय शिविर तक ठीक है, जो भी किया शरीर संवेदना, ऐसा नहीं है। शरीर संवेदना क्या है भाई? हम देखिए, मुझे मनुष्य के प्रति द्रोह नहीं है, इसमें शरीर संवेदना कहां से आ गया? शरीर संवेदना ये भौतिक जीवन तक, पंचेंद्रियों तक रह गया। जिसको आप शरीर संवेदना कहना चाह रहे हैं, वो हो सकता है कि मेरे धीरता वीरता में, मेरे उदारता में प्रिय की दृष्टि कहीं घुल जा रही है। दृष्टि आएगी, संवेदना नहीं आएगी उसमें। प्रिय मूलक मेरा उदार है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी मिशन से जुड़ा हूं तो मेरा उन लोगों के प्रति उदार है, ठीक है। सो इट इज कंडीशनल, बट इट इज स्टिल देयर, इट इज नॉट सार्वभौम। उसमें ये जो न्याय धर्म सत्य की जो पहचान की जो जहाँ पे बात है, उसके पहले न्याय धर्म सत्य में कर पा रहा हूँ, वो तो कैसे कह सकते भैया? नहीं, मैं कर पा रहा हूँ बोला ही नहीं ना। हाँ। उसी, भैया देखिए, उसी का तो ना न्याय का ही कुछ आभास है ना। हाँ। कोई यदि जेनरस हो रहा है, न्याय का ही तो आभास है ना, वो कंडीशनल है, उसकी आभास अपूर्ण है। ठीक है। आज के दिन जितने,
और एक स्टेटमेंट देख, माइल्डली कॉन्ट्रो, लेट्स गेट सम कंट्रोवर्सी आल्सो, नो, एंड देयर इज फन, वी आर क्लोज टू लंच आल्सो, तो भूख भी अच्छी लगेगी, है ना। जैसे आज मान लो हम जितने भी लोग मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन किए, है ना, क्या सभी लोग एक जैसे उदार हैं? नहीं। नहीं, क्या जो नहीं किए हैं ये लोग उनसे अधिक उदार हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ठीक है। फिर 15 साल से एक आदमी धीरता वीरता उदारता बोल रहा है, उसके अंदर उदारता नहीं है और किसी और में उदारता आ गई, विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट सत्ता में संपृक्त प्रकृति एंड दया कृपा करुणा, ये तो चित्त और वृत्ति की अवस्था है ना। वो तो वी हैव टू परमिट, जागृति क्रम कहां से शुरू हुआ? देखिए ये भी एक बहुत बड़ा अपने टीचिंग में एक वो है, जागृति क्रम इज नॉट स्टार्टिंग द डे यू बॉट मानव व्यवहार दर्शन, इट इज स्टार्टेड 20,000 years ago. जागृति क्रम in the जीवन, भास आभास प्रतीति and बोध तक has been happening not after Nagaraj ji was born and after he made the book, वो पहले से बन रहा है। तो इसीलिए हमारे इसमें भी न्याय धर्म सत्य विल नॉट सडनली फ्लैश आफ्टर अनुभव, न्याय धर्म सत्य का भास पूरा होगा, फिर आभास पूरा होगा, उसी का प्रतीति होगा। तो जब न्याय धर्म सत्य का प्रतीति होगा तो उस चेतना का नाम क्या होगा? विकसित चेतना का ज्ञान होगा, विकसित चेतना का बोध होगा, संपूर्णता का अनुभव होगा। अनुभव के बाद कुछ बचेगा क्या? अनुभव के बाद कोई ज्ञान बचेगा? नहीं बचेगा, है ना। नहीं तो अनुभव प्लस चाहिए, नहीं तो और एक अंश चाहिए आत्मा के बाद, है ना। आत्मा के भी अंदर एक अंश है जिसका प्रत्यावर्तन होगा, मतलब और 2 अंश चाहिए, मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना के लिए 3 आत्मा चाहिए ना। फिर ज्ञान के रूप में तो एक ही हो गया, ठीक। तो केवल प्रमाणित करने के क्रम में जो प्रायोरिटी है, एंड इसके लिए बॉडी ऑफ एविडेंस मैं आपको इनवाइट कर, मतलब इनविटेशन हमेशा है, 500 घंटे का ऑडियो है, 100-200 घंटे का ऑडियो, स्पेशली 2006-7 के ऑडियोज को सुनिए, है ना। इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब एज अ प्लेलिस्ट, और इफ यू गो टू आवर लाइब्रेरी यू कैन डाउनलोड इट। 2006 और 7 की उसको सुनिए। तो हमारी श्रवण की सूचना में वी हैव टू टेक इन ऑल ऑफ इट, है ना। जो ऑडियो में बोला गया वो भी, जो बुक्स में लिखा है वो भी, वो बुक्स को जो एक्सप्लेन किया वो भी। तो एक जनरल जो अभी इश्यू हमारे इसमें इन जनरल हो चुकी है कि एवरीथिंग स्टार्ट्स आफ्टर अनुभव एंड एवरीथिंग टेक्स प्लेस आफ्टर अनुभव। नो, एवरीथिंग हैपेंस तब अनुभव होगा, एंड अनुभव पूर्वक एवरीथिंग ठप्पा मार के फिर से करेंगे। तो सत्य मूलक धर्म, सत्य मूलक न्याय होगा, उसके पहले सत्य विहीन धर्म और सत्य, धर्म और न्याय, उसके पहले धर्म विहीन सत्य और धर्म विहीन न्याय, उसके पहले सत्य धर्म न्याय विहीन न्याय का अभ्यास, धर्म का अभ्यास, सत्य का अभ्यास। बेसलाइन चेंज नहीं हो रहा है वो। भैया ये जो आप कह रहे हो वो तो मैं एक्सेप्टेड हो ही रहा है कि जो मध्यस्थ दर्शन नहीं सुने वो मेरे से काफी श्रेष्ठ मुझे तो बहुत दिखते हैं, और मैं तो प्रयास करता हूँ कि उनको मिलेगा तो उनमें तो उदारता है ही, तो वो ज्यादा अच्छी तरह से काम करेंगे। पर ये बात एक और बात हो गई, एक तो अलग बात हो गई, पर जब हम जीवन जागृति की बात कर रहे हैं या जीवन निभ्रमता की बात कर रहे हैं, वो तो जीवन को पहचाने बिना वो तो नहीं हो सकता। या ठीक है ना। हाँ, हमारा एक्चुअली टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है अभी तय करना पड़ेगा, हम बात क्या कर रहे हैं। हाँ, तो आप जो कह रहे हैं ये सारे चीज में ये तो स्वीकृति है, पर ये और हाँ, तो बस यहाँ पे मेरे ख्याल से टॉपिक कहते हैं ये प्रतीति के स्वरूप में जब तक है तब तक स्वीकार हो रहा है। हाँ, बस वो ठीक है। तो यहाँ तो प्रतीति में जो है वो जीने में आएगा कि प्रतीति में ही रहेगा? 100% आएगा भैया। बस हो गया, तो फिर बात क्या है फिर? बहुत सारे बाबा जी हैं इस पर, आपको बहुत सारे उसमें मतलब थोड़ा स्पष्ट करें कि आत्मा तो है ही, उसकी वजह से ये हो रहा है, तो स्पष्ट थोड़ा आत्मा के बारे में। आपने मध्यस्थ दर्शन के टीचिंग ट्रेडिशन में इसके अलग अलग फेजेस चली हैं। एक फेज इसमें चला है सब कुछ अनुभव के बाद ही होगा, क्योंकि बाबा जी वैसे ही बोलते थे, तो बाबा जी जो बोलते थे उसी को लोग जाके पढ़ाते थे, हर चीज अनुभव के बाद ही होगा, ठीक है। तो जागृति क्रम और अध्ययन विधि उसमें खुलता नहीं, फिर पढ़ते रहो और एक दिन फ्लैश होके सब शुरू हो गया। इसमें आचरण पूर्वक ही आगे बढ़ पाएंगे, है ना। और जैसे ही आचरण होगा तो उसमें सुख शांति संतोष होके, फिर आनंद होके, फिर परमानंद होके, फिर परमानंद पूर्वक सारे की निरंतरता
जो डिफरेंस मुझे जो प्रतीत हो रहा है हमारे बातचीत में, है ना, आपको उससे कष्ट हो रहा है कि अनुभव के पहले भी संतोष और शांति और सुख हो सकता है, ये आपका असंतोष है ना। अरे सुख का भास का मतलब क्या है? सुख का वो क्षण में, जैसे ये क्षण में मुझे कोई विरोध नहीं है, ये क्षण में मुझे आपसे अच्छा लग रहा है, तो ये क्षण में मैं कह सकता हूँ कि सुख का स्वरूप है, उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं भाई। तो संतोष, देखिए संतोष के आभास का मतलब क्या है? वो कोई लॉजिक है कि भाव है? तो रहेगा। दुखी होकर किसी को अनुभव होना नहीं है। दुख, अशांति, असंतोष पूर्वक किसी को भी अनुभव नहीं होगा। कैसा होगा? क्योंकि दुख की अनुभूति होती नहीं। हम सुख, शांति, संतोष कहां पहचानेंगे? हमारे में पहचानेंगे, कहीं बाहर पहचानेंगे? खुद में ही पहचानेंगे, है ना। तो उसके लिए जो पूरा वस्तु है वो उस समय चित्त में रहेगा ना। आत्मा के अनुरूप वस्तु चित्त में आए बिना क्या साक्षात्कार होगा? नहीं होगा। तो बुद्धि या आत्मा के अनुरूप जब वस्तु चित्रण में है, उस समय चित्त को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। उस अच्छा लगेगा को क्या नाम देंगे? चित्त में क्या भाव मिलेगा? संतोष मिलेगा कि और कुछ मिलेगा? संतोष मिलेगा। बस मैं इतना ही कह रहा हूं। ये अध्ययन विधि से हम इसको खोल रहे हैं, हमको अनुभव मूलक उसमें सोचने का वो है। चलिए लंच टाइम हो गया।